जिंदाबाद शहजादे गौसे आजम जिंदाबाद शहजादे गौसे आजम जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इलन नबील हबीबिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो। अल्लाह को मालूम है क्या जानिए क्या हो। और या रसूलल्लाह, मैं कैसे कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो। मैं कैसे कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो। और वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। और ममता तो है ममता कोई शाहों में दिखा दे। ममता तो है ममता कोई शाहों में दिखा दे। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही। ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करवाना है। काबिल मुबारकबाद है आप लोग। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वनस्पतिपुरम में ऐसे आशिकीन में मौजूद है। परेशानी क्या है, इतने जागने वाले मौजूद हैं। 1000 बदअक़ीदा जमातें भी आ जाए तो हमारे ईमान को बिगाड़ नहीं सकते। आपने बड़ी भरपूर और ईमान अफरोज मुजाहिदा का तक़रीर मौलाना खान हदीवी हाफिज़ कुरान इंटरनेशनल हाफिज़ रहते यहाँ हैं, तरावी अमेरिका में पढ़ाते हैं। आपने भरपूर तक़रीर तमाम सुनाई। थोड़ी आप हज़रत के सामने अल्हम्दुलिल्लाह जागते लोग हैं आप। थोड़ी नस्लों को नौजवान बच्चों के सामने कुछ बुनियादी बातें आपके सामने आते हो। तौहीद का इकरार करे, आखिरत पर ईमान लाए, फरिश्तों पे ईमान लाए, ये मोमिन बने। फिर ये कौन है? और इतना बड़ा ग्रुप है ये। अल्लाह ने भी उसी अंदाज में इनका जिक्र किया। कई कई लोगों का इशारतन जिक्र किया। इनके बारे में तो पूरी सूरत नाज़िल किया। सूरह मुनाफिकून पूरी सूरत। और मुनाफिक 5 वक्त मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे। कितने? 5 वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे। ये हमारे पीछे पढ़ते हैं, वो नबी के पीछे पढ़ते थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। अहादीस शरीफा में बुखारी उठा के देखिए तो जिहाद में भी गए, जिहाद भी करे, ज़कात भी दिए, हज भी करे। और कुरान तो कह रहा है कि अल्लाह के नबी
के सामने आके कहते इन्नका रसूलुल्लाह, खुदा की कसम आप अल्लाह के रसूल हैं। कुरान कह रहा है कि ये आके ऐलान करते थे कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद भी इनको मुनाफिक का हुक्म हुआ और अल्लाह तबारक व तआला इनका भी एहतमाम जो कर रहा है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो शान है, रसूल पाक की जबान से निकला दुआ कबूल हुई। इधर नबी ने दुआ की और अल्लाह ने कबूल कर ली। मेरे आका ने तो यही कहा था कि मेरे मौला उमर को इस्लाम की तौफीक अता फरमा, मेरे अल्लाह उमर को ईमान की तौफीक अता फरमा ताकि इस्लाम की ये कुव्वत बने। ज़बाने मुस्तफा से दुआ निकली, उमर मुसलमान हो गए। इधर मेरे नबी दुआ करते थे, इधर दुआ कबूल हो जाती थी। दुआ तो छोड़ो, मेरे नबी ने सोचा तो अल्लाह ने वही किया जो नबी ने सोचा। नबी ने ख्याल किया, अल्लाह ने वो कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ आए तो पहले किबला बैतुल मुक़द्दस था, पहले किबला बैतुल मुक़द्दस था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ऐसा रुख करते थे कि उधर भी हो जाए, बैतुल मुक़द्दस भी हो जाए, मगर दिल में ख्याल था कि बैतुल मुक़द्दस कैंसिल हो जाए और मक्के मुकर्रमा काबतुल्लाह हमारा किबला हो जाए। ऐसा सोचा और सोच के ऊपर देखा, आसमान की तरफ देखा, जबान से बोले नहीं मेरे नबी, खाली सोच के आसमान की तरफ देखे। मेरे मुस्तफा का देखना था, कुरान नाज़िल हुआ, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दाहा। ऐ मेरे महबूब, हम आपका आसमान की तरफ देखना देख रहे हैं, हम आपको उस किबले की तरफ फेरते हैं जिसमें आपकी मर्जी है, जिसमें आपकी मर्जी है। तो काबा भी बना है तो मुस्तफा की मर्जी के। ये बोले तो कबूल, सोचे तो कबूल, ये मकाम रिसालत है, ये मकाम महबूबियत है। मगर वो अल्लाह अपने महबूब से कहता है कि मेरे महबूब इनके लिए, ये मुनाफिकीन के लिए तू 70 मरतबा भी दुआ करेगा तो मैं कबूल नहीं करूंगा। एक बार दुआ करे तो कबूल हो जाए। और ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले मेरे नबी के पीछे जिहाद करने वाले, रोजा रखने वाले मेरे महबूब, अगर तू 70 मरतबा भी इनके लिए दुआ करेगा तो अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। मौला आखिर क्या मामला है? तो परवरदिगार तूने तो नबी की दुआओं को कबूल कर लिया, जिसके बारे में नबी ने कहा तूने माफ कर दिया, बोले वो जितने थे मेरे दुश्मन थे, वो जितने थे मेरे दुश्मन थे, ये तो मेरे महबूब के ये मेरे महबूब के दुश्मन है। मैं अपने दुश्मनों को माफ करता हूँ, मेरे महबूब के दुश्मन को माफ नहीं करता। पता चला कि मुनाफिक उससे कहते हैं जो नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, हज भी करता है, मगर अज़मत रिसालत का मुनकिर है, शान रिसालत का मुनकिर है। अब मेरे दोस्तों ये बात समझ में आ गई कि मुनाफिक नमाज पढ़ने वाला भी होता है, रोजा रखने वाला भी होता है, हज करने वाला भी होता है। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला जैसे कुरान पाक में पिछले पैगंबरों की अज़मत बयान की, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र किया, किस शान से वो पैदा हुए, किस शान से वो पैदा हुए, और पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया। ईसा रूहुल्लाह झूले में अपनी नबूवत का ऐलान करे, काला इन्नी अब्दुल्ला अतानियल किताब व जअलनी नबिया, कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। पैदा होते ही बोल रहे हैं किताब, किताब का मतलब एडिशन लेके पैदा नहीं हुए थे, इल्म किताब। ईसा रूहुल्लाह कुरान है भाई, मैं कोई तबलीगी निसाब नहीं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह का कलाम है। काला अब्दुल्ला अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दिया, और किताब भी कौन सी?
ज़बूर इंजील का इल्म अता किया, 3 किताबों का इल्म पैगंबर को दिया। अरे दिया कब? अभी तो पैदा हुए। ईसा रूहुल्लाह अभी पैदा हुए तो इल्म कब हुआ? हम जाहिल पैदा होते हैं, हम जाहिल पैदा होते हैं, पढ़ लिख के आलिम बनते हैं, और नबी जो होता है वो आलिम पैदा होता है। नबी की पैदाइश से पहले उसको माँ के पेट में इल्म दे दिया जाता है। तभी तो ईसा रूहुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने मुझे किताब दी, अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की, तो अल्लाह ने उनकी शान विलादत बयान की कि किस शान से वो पैदा हुए, किस अंदाज से उनका आना हुआ। पिछले पैगंबरों की अजमतें बयान कर दी, पिछले पैगंबरों के तबर्रुकात का जिक्र है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हुजूर के तबर्रुकात की ज़ियारत होती है, आशिकीन आसार मुबारक की ज़ियारत करते हैं। लेकिन कुछ बीच में जो लटके हुए हैं, किसके हैं? रसूलुल्लाह के। क्या सबूत है? क्या सबूत है ये रसूलुल्लाह के हैं? तेरे बाबा का नाम क्या है? मेरे बाबा का नाम अब्दुल रहीम है। क्या सबूत है? क्या सबूत है? क्या सबूत है? अरे क्या सबूत? क्या हमारी अम्मा बोले, हमारी अम्मा बोले, हमारे बाबा ये है बोला शरीयत में औरत की गवाही अधूरी, एक बोली तो कंप्लीट नहीं। एक ने कहा तो कंप्लीट नहीं, 2 औरतें होना, 2 बोले तो कंप्लीट होती है। एक तेरी माँ के कहने से तेरे बाप का पता चल रहा है, और जिस आसारे मुबारक को सारे मुसलमान मेरे आका का कह रहे हैं, ये काफी नहीं है तेरे लिए? रसूलुल्लाह के तबर्रुकात के लिए सबूत वही मांगता है जिसको खुद सबूत की जरूरत है। आसारे मुबारक मैं बता दूं कि पैगंबरों की अज़मतों का जो अल्लाह ने जिक्र किया किस अंदाज से। एक सिलसिले ने कहा कि कहीं आसारे मुबारक का जिक्र कुरान में है क्या? मिला आसारे मुबारक तो छोड़, डब्बे का जिक्र कुरान में। आसारे मुबारक इस डब्बे में रखते ना, वो डब्बे का जिक्र कुरान में है। पढ़ो तो पता चलेगा, पढ़ो तो पता चलेगा। सूरे बकरा की आखिरी आयत, वक़ाल लहुम नबियुहुम मिन्ना आयतन मुल्की याती यक्तुबुत ताबूत फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। बनी इस्राइल में 2 जमातें थी यहूदियों में। कितने? एक का नाम तालूत, एक का नाम जालूत। समझो उस जमाने में भी सुन्नी वहाबी 2 ग्रुप थे। और जो कौमें जालूत थी बहुत कमजोर थे, पैसे वाले नहीं थे, गरीब थे, जैसे सुन्नी गरीब है। और सामने वाली पार्टी बड़े ताकतवर थी, कौमें तालूत। बादशाह थी, हुकूमत थी, रोक था, पैसा था, फौज थी। अब ये छोटी जमात से जब जंग होती तो ये कमजोर लोग थे, बड़ी लोगों से मुकाबला कैसा करेंगे जंग में? तो सबसे आगे वो संदूक लेके जाते, वो बक्स लेके जाते, और आगे आगे बक्स रखते, पीछे खुद रहते, और जाके मार के आ जाते। वो हमेशा जूते खाते रहते थे। बड़ी कौमें तालूत बीमार हुए तो पैसा का इलाज कराने को पैसे नहीं है, तो बच्चों को, घर वालों को संदूक के पास लाते, दुआ करते, अल्लाह दुआ कबूल कर लेता, उनको शिफा दे देता। अच्छा बारिश नहीं हो रही 2 साल से, ना उधर हो रही ना इधर हो रही, ना वो कौम के पास ना ये कौम के पास। ये लोग क्या करते, वो संदूक लेके खेतों में आते और अल्लाह से दुआ करते, परवरदिगार आलम जो है उनकी दुआ कबूल करता। तो उसी स्पॉट पे, उसी जगह पे बारिश होती जाए। यहाँ कौम की जमीनें थी, बारिश इधर होते रहती, उधर मुंह देखते रहते,
फसल इनके पास होती, खेती बाड़ी इनके पास होती। अब सामने वाली पार्टी बोली है बारिश भी करा ले रही, जंग में भी कामयाब हो जा रहे हैं। आखिर ये लोग हैं क्या? इनकी कामयाबी का राज क्या है? ये कुरान सुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। किसी मौलाना पे मौदूदी का या अहले हदीस का लिटरेचर नहीं, अल्लाह का कलाम सुना रहा हूँ। देख लेना सुबह जाके कुरान पाक में। सामने वाली पार्टी बोली कि असल राज वो संदूक है, वो बक्स है, कामयाबी का राज वो बक्स है। तो क्या करे, रात को आए वो बक्स चुरा लेकर आते। अब सुबह ये लोग कौमे जालूत वाले जो इबादत खाने में आए तो बक्स नहीं था। कौम शोर हुआ, पूरी आबादी जमा हो गई, क्या हुआ, बक्स चला गया, बक्स चला गया। अब रोने लगे, अरे अल्लाह हमको बक्स दिला दे, अरे अल्लाह वो संदूक दिला दे, अरे अल्लाह हमको वो ताबूत दिला दे। कई दिन तक लोग घर में चूल्हे नहीं जलाए, फाखा करे, दुआ कर रहे कि हम कुछ नहीं, मर जाएंगे वो संदूक बना। औरतों ने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया, बच्चे पिलक रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला को रहम आया कि ये संदूक की कदर कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये संदूक की कदर, ये नेमत की कदर कर रहे हैं। तो परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों को संदूक उनके पास ले आकर दे दो। तो कुरान कह रहा है कि वो ताहमीलुल मलाइका, फरिश्ते अपने नूरानी कंधे पे वो संदूक लेकर आए। फरिश्ते वो नूरानी कंधे पे वो संदूक लेकर आए और वो कौम के हवाले कर दिए। अब आप बोलेंगे भाई आखिर संदूक में था क्या? अल्लाह फरमा रहा है कि फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, रब की तरफ से उसमें सकीना, रहमत और बरकतों का खजाना है। अल्लाह की तरफ से उसमें रहमतें हैं, बरकतें हैं और सकीना, सुकून ही सुकून है, खजाना है, रहमत है, वो नेमत है। तो क्या है वो संदूक में? मैं बोलूं तो मुजरिम, मैं बोलूं तो बोले कि हदीस ज़ईफ है। आजकल बीमारी हो गई ना, कोई हदीस पेश करे तो ये ज़ईफ है, तो बोले क्या होता ज़ईफ? ज़ईफ बोले तो हदीस क्या होती? बोले साहब हमारे पास हमारे मौलाना लोग बोले ज़ईफ हदीस बोले तो, ज़ईफ बोले तो उसको नहीं मानना, ज़ईफ को नहीं मानना। बोला बाबा ज़ईफ है, क्या करते नहीं मानते, अम्मा ज़ईफ है, धक्के धक्के निकाल देते, पागल करने की बात है। अब मैं अगर बोलूं तो तुम हदीस में काटी किधर की, कुरान है क्या? कर वो संदूक में है क्या? अल्लाह से हमने पूछा मौला वो संदूक में है क्या? फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, तेरा सकीना तो है मगर है क्या? तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि वो तरका आलो मूसा व आलो हारून, उसमें हारून और मूसा के तबर्रुकात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मूसा और हारून के तबर्रुकात हैं। अब तफसीर में क्या है सुनो कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के आसारे मुबारक हैं। आसारे मुबारक में क्या है? हारून अलैहिस्सलाम का कुर्ता है, हारून अलैहिस्सलाम का कुर्ता है और मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पल है और मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी। अब तवज्जो, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा कि उस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम की चप्पल, हारून अलैहिस्सलाम का कुर्ता, चप्पल और कुर्ता पार्ट ऑफ बॉडी नहीं है। चप्पल और कुर्ता जिस्म का हिस्सा नहीं है, जिस्म से निस्बत है, बदन से निस्बत है। अरे अकल के अंदर, जिस संदूक में मेरे नबी के बाल हैं और संदूक में तो बाल है जो पार्ट ऑफ बॉडी है, जो बदन का हिस्सा है। अरे कुर्ता खैरो बरकत वाला हो जाए और जूता खैरो बरकत वाला हो जाए और सैयदुल अंबिया के आसारे मुबारक, कितनी बड़ी नेमत कुरान ने बयान कर दिया पिछले पैगंबरों का। हमारे नबी के बारे में नहीं बोला भाई, पिछले पैगंबरों के तबर्रुकात का जिक्र करा तो नबी का भी कर देता, लेकिन रसूलुल्लाह का ना मीलाद का जिक्र करा, ना तबर्रुकात का जिक्र करा।
एक फंडामेंटल उसूल बना के दे दिया कि महबूब की ताज़ीम करो, ऐसा करने का हक है, इनकी तौकीर बजा लो। एक उसूल दे दिया ज़ाब्ता। अब अगर अल्लाह कुरान में मीलाद करो हुक्म दे देता तो जैसे ये जुमे की पढ़ रही ये भी करते। ये मुनाफिकीन जैसे जुमे की नमाज को तैयार होके जा रहे हैं, जैसे बकरीद रमजान की ईद को जा रहे हैं, जैसे रमजान के रोजे रख रहे हैं, जैसे हज को जा रहे हैं, ये अहकाम अल्लाह ने कुरान में बयान किया, अमल कर रहे हैं। वो कोई झगड़ा नहीं है, ना जुमे पे झगड़ा है, ना ईद पे झगड़ा है, ना बकरीद पे झगड़ा है। अब अगर अल्लाह डिटेल बोल देता, अब आशिकीन मुसलमानों में दो ग्रुप हैं, एक मोमिनीन और एक आशिकीन। एक मोमिनीन एक आशिकीन। अब मीलादुन नबी रमजान की ईद और बकरीद की ईद ये मोमिनीन की ईद है। रमजान और बकरीद ये मोमिनीन की ईद है और ईद मीलादुन नबी ये आशिकीन की ईद है। अभी हाईवे पे जाइए आप, बड़े साइन बोर्ड लगे रहते हैं, चादरघाट से शुरू हो जाते हैं, उप्पल राइट, वनस्थलीपुरम लेफ्ट, सागर रोड, नलगुंडा रोड, अरे पूरे हर जगह लिखा हुआ है। आदमी वो साइन बोर्ड दूर से पढ़ लेता है और जिसको जो जाना है वो रास्ता पकड़ लेता है। जिसको जो जाना है वो रास्ता पकड़ लेता है। अब अगर कोई खड़े रह के पूछ रहा ये ऊपर किधर जाते हैं, बोर्ड के नीचे खड़े रह के पूछ रहा ऊपर किधर जाते, तो आदमी देखेगा या तो इन्हें अंधा है, या तो इन्हें अंधा है, या जाहिल है। पलट के पूछे भाई आप अंधे हैं या नहीं, कभी मैं जाहिल हूँ पढ़ नहीं सकता, तो ठीक है तो भी पढ़ने वाला रास्ता बता देगा। तो आदमी साइन बोर्ड देख के समझ जाता कि मुझे जाना किधर है। तो पिछले पैगंबरों के वाकयात अल्लाह ने बयान कर दिए और मोमिनीन आशिकीन को इशारा कर दिया, जब मेरे पास इनकी इतनी अजमत है तो सैयदुल अंबिया की कितनी अजमत है, हमने इशारा समझ लिया। अब कुरान में दलील नहीं देखे, हमने इशारे पे काम कर लिया, मगर तेरी मर्जी यही है, तेरी मर्जी यही है। अब अंधा है तो डिटेल तलाश करें। एक चीज, दूसरी चीज आप देखेंगे कि मुसलमानों में 73 फिरके हैं, 72 फिरकों के पास मीलाद का कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी जमात के पास भी मीलादुन नबी नहीं है। इतनी बड़ी जमात है मुसलमानों में शियों की, पूरा मुहर्रम सर पे उठा लेते हैं, रबी अव्वल में अंधेरा रहता, कोई तसव्वुर ही नहीं है। अहले हदीस बहुत बड़ी जमात है, सुन्नतों पे अमल करते हैं, इतना अमल करते हैं कि मस्जिद में रगड़ते सो रगड़ते मिसवाक रोड पे भी खड़े ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी छोड़ देते हैं, कितना सुन्नतों पे अमल करते हैं। और हदीस से हटके तो ये चलते नहीं। नमाज में इनके इख्तिलाफ नहीं है, रोजे में इख्तिलाफ नहीं है, मगर मीलादुन नबी में तकलीफ है। मीलादुन नबी ना अहले हदीस करता है, ना जमात इस्लामी, ना तबलीगी, ना वहाबी, ना शिया, ना खारिजी। मगर ये सुन्नियों को क्या हो गया, रबी अव्वल शरीफ आने से पहले ये छोटे छोटे बच्चे अपने वालिद से कहते कि बेटी बाबा पैसे दो, बॉल खरीदना है, बैट खरीदना है। साल भर बच्चा बैट और बॉल के पैसे मांगता है, जैसे ही रबी अव्वल का चांद आया, डैडी पैसे दो, झंडा खरीदना है। पैसे दो, झंडा खरीदना है।
तो ये इनके पास तो इतना एहतमाम है, इनके पास इतना एहतमाम है कि बच्चा बच्चा निकल जा रहा है, पत्ती पत्ती फूल छोटा बच्चा है, ये ट्रेन हो रहा है, इसके दिल में इश्क रसूल पैदा किया जा रहा है कि दुनिया की साजिश है कि नबी की अजमत इनके दिल से खत्म हो जाए और मीलाद के जलसों से हम अजमत रसूल पैदा करें। सवाल ही पैदा होता है कि भाई हमारे अलावा कोई दूसरा मीलाद क्यों नहीं करता? कॉमन सेंस की बात है ना भाई। इतनी बड़ी बड़ी जमातें हैं, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, मिलादुल नबी क्यों नहीं करते? और इनको नहीं करना चाहिए। मेरे नबी का जो मामला है, आप सलाम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना? सामने वाली पार्टी नहीं पढ़ती, जैसे ही सलाम हुआ मस्जिद में से अच्छा दिया की निकला। अच्छा ना भागते क्यों मालूम? पुरानी पहन के आते, नहीं लेके चले जाते। अब आप मुझे मैं इतना फिर के नमाज़ा पढ़ते हैं, आप लोग सलाम क्यों नहीं पढ़े? हम लोग सलाम। अब झगड़ा हो रहा है मस्जिद में, सलाम पढ़ना नहीं पढ़ना, मतलब क्यों? झगड़े की क्या बात है भाई? बोले वो लोग सलाम नहीं पढ़ रहे हैं तो सही कर रहे हैं। वो लोग जो लोग सलाम नहीं पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। अरे वो लोग सही कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह के नबी का मामला ऐसा है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, आशिकीन बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम, और हदीस रसूल बताती है कि सहाबा इतने अदब से बैठते थे कि सांसें चलती थी, हरकत नहीं होती। और कबूतर सर पे बैठ के अंडे दे देते थे। ये अंदाज आशिकीन का था, सहाबा का। लेकिन मेरे दोस्तों, दुश्मन को ये महफिल कब अच्छी दिखना? अबू जहल ने कहा मेरे आका के सामने बड़े अदब से बैठे हुए हैं, आंख उठा के मेरे नबी के चेहरे पाक को नहीं देख रहे, इतना अदब। आंख बगोला हो गया, सफों को चीर लेते आया, सामने आके खड़ा हो गया और बड़ी हिकारत से जलालत का सबूत दिया। अबू जहल मेरे नबी के पाक के चेहरे को देख के कहने लगा कि है मोहम्मद, मैं तुमसे ज्यादा बदसूरत किसी को नहीं देखा। तुमसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुराए, मुस्कुरा के मेरे आका ने फरमाया कि अबू जहल तो सच बोलता है, अबू जहल तो सच बोलता है। यारे गारे रसूल सिद्दीक़ अकबर तड़प गए और बेख्तियार होके उठे और हिकारत से अबू जहल को देखा और मेरे मुस्तफा के चेहरे को देख के कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर तुम सच बोलते हो, अबू बकर तुम सच बोलते हो। तो सहाबा हैरान है कि अबू जहल बोला बदसूरत है, अल्लाह के नबी ने कहा अबू जहल तू सच बोलता है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा खूबसूरत है, मेरे आका ने कहा अबू बकर तुम सच बोलते हो। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, या तो अबू जहल सच्चा होगा या अबू बकर सच्चे होंगे, दोनों सच्चे कैसे हैं? उस वक्त मेरे नबी ने राज खोला, फरमाया कि हे मेरे सहाबियों, अल्लाह ने मुझे एक नूरानी आईना बनाया है। अबू जहल ने अपनी सूरत देखी, अबू बकर ने अपनी सूरत देखी। अबू बकर ने अपनी सूरत देखी, अबू जहल ने अपनी सूरत। नबी कैसे हैं कोई बोल नहीं सकता, जिसका जैसा ईमान है वैसा वो बोलता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का मामला सलाम नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ रहे, अच्छा नहीं पढ़ रहे तो सही कर रहे ना भाई, उनको आप इसरार करते पढ़ो बोल के, आप उन्हें इसरार क्यों करते पढ़ो बोल के? तवज्जो से सुन लो बच्चों, अगर आज की मेरी तकरीर तुम फीट कर लोगे ना
तो जिंदगी में तुमको तुम्हारे अकीदे से कोई नहीं हटा सकता। ये हमारे नौजवान छोटे छोटे बच्चों के लिए सलाम नहीं पढ़ते। अब ये जमात वाले बोले हम लोग सलाम नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते, रोजा रखते, सलाम नहीं पढ़ते। हम लोग नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? सलाम का जहाँ तक मामला है अल्लाह सबको बोला भी नहीं पढ़ो बोलते। यहूदी हो मेरे नबी पे सलाम भेजो, नहीं ईसाई हो नहीं बोला। मेरे नबी पे सलाम भेजो, ऐ हिंदू हो मेरे नबी पे सलाम भेजो, ऐ इंसान हो मेरे नबी पे सलाम भेजो। अल्लाह ना यहूदी को बोला, ना ईसाई को बोला, ना हिंदू को बोला, तो बोला किसको? बोला किसको? अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो मेरे नबी पे सलाम भेजो। अल्लाह किसको बोला? ईमान वालों को, ईमान वालों को। ईमान वालों से बोला नबी पे सलाम भेजो। अब सलाम भेजना कौन? ईमान वाले। सलाम भेजना कौन? तो पता चला। अब अगर ये बोले हम लोग नहीं भेजते तो अल्लाह तुमको बोला भी अल्लाह ने तुमसे बोला भी कब भेजो? अल्लाह हमको बोला हम भेज रहे हैं, फजर में भेज रहे हैं, जुमे में भेज रहे हैं, शबे बारात में भेज रहे हैं, शबे कदर में, घर की ओपनिंग में भेज रहे हैं, दुकान की ओपनिंग में भेज रहे हैं। कोई मर गया तो भेज रहे हैं, कोई आ गया तो भेज रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम की जात का मामला है, सबको नहीं बोला, सेलेक्ट करा। अल्लाह से पूछो हमको भाई क्यों चुना, हमें क्यों चुन लिया अपने महबूब के लिए? अब मैं आपको बता दूं कि मिलाद का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्यों है। तवज्जो से सुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, नबी की मिलाद हुई। क्या हुई? नबी की विलादत हुई, मिलाद पाक हुआ। अभी अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए और लाते ही मेरे नबी ने सजदा किया। लाते ही मेरे रसूल ने सजदा किया, अल्लाह की हम बयान की, खुदा की तौहीद बयान की। और खुदा की तौहीद बयान करके मेरे नबी ने फरमाया कि या रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अब यहाँ पे सिरफिरा बोलेगा, ये मौलवी भी जो है बड़ी बड़ी छोड़ के जाते हैं। पैदा होते बच्चा बोलता, पैदा होते सजदा भी करे, बोले भी, या क्या किस्सा है, क्या बोल के जाते हैं ये लोग। क्यों भाई? पैदा होते ही बोलना अजूबा है, अकल नहीं मानती, पैदा होते ही कैसा बोले, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होके कैसा बोले? तो मानता नहीं मानता तू। ईसा अलैहिस्सलाम अभी पैदा हुए, पैदा होके कहते हैं कि काला इब्नी अब्दुल्ला अतानियल किताब। अरे अकल के अंधे, जब ईसा रूहुल्लाह पैदा होके बोल सकते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होके बोले तो मेरे नबी ने सजदा किया, खुदा की हम बयान की, खुदा की तौहीद बयान की। और दूसरा जुमला मेरे नबी ने जो फरमाया, या रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। तवज्जो से मेरी बात को सुनिए, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह के नबी ने अपने मिलाद पर अपनी उम्मत को याद किया। अल्लाह के रसूल ने अपनी मिलाद पर अपनी उम्मत को याद किया। क्या किया? अपनी मिलाद पर अपनी उम्मत को याद किया, घर वालों को याद नहीं किया। अपनी मिलाद पर अपनी उम्मत को याद किया तो उम्मत ने भी कसम खा ली कि या रसूलुल्लाह आप अपनी मिलाद पर अपनी उम्मत को नहीं भूले तो कयामत तक आपकी उम्मत आपके मिलाद को नहीं भूलेगी। अब अगर कोई खड़े रह के कहता
रहा है कि हम लोग मिलाद नहीं करते तो सही तो कर रहा, तेरे को याद कब करे, मुझे याद कब करे भाई, जो तू बिना काम कैसे बिदत हो जाता। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इस्राईल इसराफील झंडे लेके आसमानों से आए। सैयदा आमिना फरमाती है कि आसमान नजर नहीं आ रहा था मोहम्मद अरबी की मिलाद पर, सिर्फ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। पूरे आसमान में झंडे नजर आ रहे थे, जो फरिश्ते बाजमात झंडे लेके आ रहे थे। काबतुल्लाह शरीफ के चारों कोनों पे झंडे लगा दिया फरिश्तों ने। हम तो अपने अरे महल्ले में लगा रहे हैं, अल्लाह हमको ताकत दिया तो हम भी जाके काबे पे लगा दे। हमारा कोई काम बेकार नहीं है। इल्म ना होना और बात है, लेकिन तुम्हारे अकीदे अहले सुन्नत वल जमात की हर चीज कुरान और हदीस के मुताबिक। हम अहले सुन्नत वल जमात कहलाते वही हैं, और हमको बड़े क्लीन हैंड से इस्लाम मिला है। किसी मुल्ला से हमने इस्लाम किया। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, अब बात बुनियादी बता दूं कि आज की किसी भी जमात से हमारा इख्तिलाफ नजर नियाज फातिहा का नहीं है। फातिहा नियाज का झगड़ा नहीं है हमारा। फातिहा दिलाते दिलाओ, नहीं दिलाते मत दिलाओ। क़यामत में अल्लाह थोड़ी बोलेगा फातिहा क्यों नहीं दिलाई थी। फातिहा का झगड़ा नहीं है। अभी आजकल निकाल लिए हैं, अच्छी खासी जिलेबी खा रहा, बच्चा बोला चिच्चा फातिहा तो फेंक देता। अरे क्यों फेंका भाई? नहीं, हम लोग फातिहा का नहीं खाते। एक जमाने तक सोचता रहा कि फातिहा का खाते क्यों नहीं है लोग। कोई तो रीजन होना ना भाई नहीं खाने का। इतनी चिड़ फातिहा के खाने से। हदीस शरीफ पढ़ रहा था, मेरे रसूल ने फरमाया कि जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाता है उसको शैतान नहीं खाता। जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाता है उसको शैतान नहीं खाता, और ये बोल रहे हम लोग नहीं खाते। एक बात बताओ, मैं नहीं बता रहा हूँ, तबलीगी जमात के बहुत बड़े मौलाना है, मौलाना ज़करिया साहब, क्या नाम है? और ज़करिया साहब की फ़ज़ाइल अमाल की किताब है, और बड़ी मुक़द्दस किताब है। कुरान शरीफ नीचे, किताब ऊपर, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अब वो किताब उठा के देखो आप। मौलाना ज़करिया साहब लिखे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर पैदा होने वाले के साथ शैतान पैदा होता है। मैं आसान जुमले में बोल रहा हूँ, हर जी रूह के साथ एक शैतान पैदा होता है। आप पैदा हुए, मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने पैदा होंगे उनके साथ शैतान पैदा होता है। सहाबा बड़े बाअदब थे, बोले या रसूलल्लाह हर एक के साथ पैदा होता। अल्लाह के नबी ने कहा हर एक के साथ पैदा होता। या रसूलल्लाह सबके साथ पैदा होता। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ सबके साथ पैदा होता। तो अदब से बोले या रसूलल्लाह आप भी पैदा हुए, आप भी पैदा हुए कि आपके साथ भी शैतान पैदा हुआ? तो मेरे रसूल ने फरमाया हाँ मेरे साथ पैदा हुआ मगर मुसलमान हो गया। अब अल्लाह के नबी का जो साथ पैदा हुआ उन्हें तो मुसलमान हुआ, अपने साथ जो पैदा हुआ तो ऑन ड्यूटी है। इतनी क्विक सर्विस है उसकी। रात को सहरी करे, सुबह कट्टे में बैठे हुए नीचे, जब उतरे थे अरे भाई यार रोजा नहीं है, अरे शैतान बुला दिया। नमाज में भुला दे रहा, रोजे में भुला दे रहा। क्या उसकी ड्यूटी है? अगर आप जमाई लिए और जमाई में हाथ नहीं रखे तो मुंह में थूक देता। खड़ा हुआ है, इतना पावरफुल है शैतान। इंसान की रगों में खून के साथ दौड़ता है, अब सारे प्रोग्राम बनाता है, और तुम जहां भी जाओ तुम्हारी खबर रखता है। कौन रखता? शैतान। अब इसमें यह पावर दिया किसने? बोलो भाई, अल्लाह ने पावर दिया। शैतान को अल्लाह ने पावर दिया, उसको नॉलेज है, इल्म है,
जो चाहे दुनिया में कर सकता है। ये पावर किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अब दिल पे हाथ करके बताओ, मरदूद है कि महबूब है? शैतान मरदूद है या महबूब है? तो मरदूद है। अब इन वहाबियों से पूछो, अल्लाह मरदूद को इतना पावर दे दिया तो महबूबों को कितना दिया होगा? दुनिया मरदूद के पावर को नहीं समझ सकी तो महबूब के पावर को क्या समझे? दुश्मन बन जाओ, पावर ले लो, दोस्त बन जाओ, मिट्टी में मिल जाओ, कब्र में। ये कौन सी थ्योरी है यार? ये कौन सा अकीदा है? अगर शैतान को गुमराह करने की ताकत भी है तो गौसे आदम को बचाने की ताकत भी है। पावर की बात है ना भाई। तो अर्ज कर रहा था कि ये बच्चे हैं, इनके सामने मेरे आका का जिक्र इसलिए करते हैं कि ये जगह अब बात नजर नियाज की नहीं है। एक साहब को बड़ी फिक्र हो गई, बोले साहब आप लोग इख्तिलाफी बात करके जाते हैं, ये किसने कहा फातिहा से इख्तिलाफ? बोला फिर कैसे इख्तिलाफ करें? ये झगड़ा घर घर हो रहा, घर में भी फातिहा दे जाते पोते चले आए, घर से बोल के गए थे नमाज सीखने को जा रहे थे, ये क्या सीखते हैं? बोल के तो गए थे ना नमाज सीख रहे हैं, आते ही बोल रहा है ये हराम है, ये बिदअत है, तो ये कौन सिखाए? ये क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं वो इससे इख्तिलाफ नहीं है, फातिहा आप लोग जो सामने रख के देते नहीं, हम तो वो सामने रख के नहीं देना, पीछे रख के दो, पीछे रख के दो। पीछे रखे तो फातिहा होती, अरे हमारी फातिहा ऊपर जाती पीछे नहीं जाती। ये क्या सामने रख के दिए तो होता क्या? बोले सामने रख के दिए तो हिंदुओं का तरीका होता, वो सामने रख के पूजा करते, हम लोग सामने रख के फातिहा देते। बोला जो हिंदू करा तुम नहीं करते? बोले हम लोग नहीं करते, उन्हें मुंह से खाता। एक चीज मुझे बताओ, इनसे हम सीखेंगे, ये हमको सिखाएंगे। हर 15 किलोमीटर में तो भगवान बदल जाते, ये हमको क्या सिखाएंगे? ख्वाजा हिंदुस्तान हमारे औलिया अल्लाह जब हिंदुस्तान आए, सामने रख के फातिहा देने लगे तो इनको हमारा तरीका अच्छा दिखा, इन्होंने हमारी नकल की है, हमने किसी की नकल नहीं। दुनिया को हम सिखाने आए थे, सीखने नहीं आए। सामने रख के दुआ करना रसूलुल्लाह की सुन्नत। अल्लाह के रसूल के सामने सहाबा फल लाते थे, मलिदा लाते थे, या रसूलुल्लाह दुआए खैर व बरकत फरमा दीजिए, तो अल्लाह के रसूल सामने रख के दुआ करते थे। हमारे लिए इतना काफी है कि नबी सामने रख के दुआ करते थे, हम भी सामने रख के कुरान पढ़ रहे हैं। तो मौलाना नकविया साहब तबलीगी फजाइल अमाल में लिखे कि एक साहब को जोड़वा बच्चे पैदा हुए, ट्विंस, हर एक के साथ शैतान पैदा होता ना, तो उनको 2 शैताना पैदा हुए। फजाइल अमाल में लिखा है, आप देखिए। और कुछ लोग जो है मैं देख रहा हूँ बड़ी सूरतें जला के बैठे हैं और ये समझ रहे कि मेरी नजर नहीं है। खुदा की कसम चेहरे पहचाने जाते हैं। अल्लाह ने ये जो जोग्राफिया बनाया है ना, ये अंदर का हाल बोलता है। रास्ते में मिले पूछे भाई कैसे हैं? बोले बीमार हूँ। तबीयत खराब है क्या? अरे आपको कैसे मालूम? सूरत बोल रही है। बीमार है तो चेहरा बोलता है। घर में दोस्त के गए, उछलते आ रहा, क्या बात है, बहुत कुछ दिख रही। 15 साल के बाद भाई अमेरिका से आ रहे, आपको कैसे मालूम? चेहरा बोल रहा है। अगर बीमार है तो चेहरा बोलता है, गम में है तो चेहरा बोलता है, खुशी है तो चेहरा बोलता है, और दिल में मोहब्बत रसूल है तो चेहरा बोलता है। ये अपने चेहरों को नहीं छुपा सकते। और एक सेकंड में मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हर तरफ नजर है मेरी। खुशहाल चेहरों पे भी नजर है, बुझे हुए चेहरों पे भी। अब आप देख लेना किसके किसके बुझे हुए हैं। मैं सिर्फ अपनी कौम को जगाने आया हूँ। मैं
आपका एक वॉचमैन हूं। मेरा काम है कि आपको जगाना है। जागते रहो, जागते रहो। तकलीफ चोरों को हो रही, तकलीफ चोरों को हो रही। अरे इन्हें जगा के जा रहा है, हम चोरी कैसे करते हैं? हमारा काम है। जो मेरे आका की उम्मत है, तुम्हारे बाप दादा पूरे अहले सुन्नत और जमात से ताल्लुक रखते थे। तुम्हारे बूढ़े सब औलिया के दामन से वाबस्ता थे। मैं नहीं चाहता कि उनकी औलाद कभी गलत रास्ते पे पड़े। मेरा काम है तुमको सीधे रास्ते पे बुलाना। भाई मेरी कौम को मैं बुला रहा हूँ तो लोगों को क्या तकलीफ है? भाई कोई दारू शफा जाएगा तो नहीं बोलो ना आइए आइए, बोला। वो कोई सईदाबाद जाके नहीं बोल रहा हूँ, मैं बल्लापति जाके नहीं बोल रहा हूँ। जो मेरे पकड़ के ले जा रहे हैं उनको रोक रो। आप मेरे पास चोरी करना छोड़ दो, मैं बोलना छोड़ दो। अब चलाए हुए तो पकड़ ले रहे मेरे बच्चों को, ये कहाँ है वो कहाँ है। एक बात याद रखना, तो उन्होंने बात ये खत्म कर दूं कि मौलाना ज़करिया साहब बोलेंगे एक साहब को जुड़वा बच्चे हुए तो 2 शैतान पैदा हुए। अब दोनों बच्चे बड़े होके कोई एक शहर में चला गया, कोई दूसरे शहर में चला गया तिजारत के सिलसिले में। 25-30 साल के बाद किसी शहर में दोनों भाइयों की मुलाकात हुई इंसानों की, और दोनों शैताना के साथ थे, इनका भी उनका भी। तो दोनों भाई इंसान लपट के रोने लगे। क्या भाई 30 साल हो गए, अम्मा कैसे मर गए, बाबा मर गए, उन्होंने मर गए, अभी लपट के रो रहे। ये दोनों शैताना भी लपट के रो रहे हैं, भी 30 साल के बाद मिले। ज़करिया साहब अज़ैल अमाल में लिखे ये दोनों शैतान भी लपट के रो रहे हैं। मगर मौलाना ज़करिया साहब लिखे कि एक का शैतान बहुत मोटा, कपड़ों पे कपड़े, कपड़ों पे कपड़े, चलना नहीं आ रहा, इतना ताकतवर मोटा। और दूसरे भाई का शैतान दुबला, हड्डियां निकल गए, गिर जा रहा। तो ये मोटे वाला दुबले वाले को देख के बोला, अरे क्या हो गया रे तेरा, अरे क्या हो गया रे भाई? तो उन्हें बोला मैं इनके साथ पैदा हुआ। मौलाना को बता के बोला मैं इसके साथ पैदा हुआ। भाई क्या हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करता हूँ, खाना खाया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे खाने को नहीं मिल रहा भाई। पानी पिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे पीने को नहीं मिल रहा भाई। पायजामा पहना तो बिस्मिल्लाह, कुर्ता पहना तो बिस्मिल्लाह, बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मैं कुछ नहीं करता भाई, इसलिए मैं नंगा हूँ, भूखा हूँ। मोटे वाला बोला मैं बहुत मजे में हूँ रे, मेरा वाला तो कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलता ही नहीं। ये फ़ज़ाइल अमाल में मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा है। बोला क्या पते की बात करे मौलाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो शैतान ना खाता ना पीता, ना पानी पीता ना खाना खाता। अब मुझे बताओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हदीस है कुरान है? बोलो भाई, कुरान है। कुरान की कोई बड़ी आयत नहीं है, छोटी आयत है। अरे छोटी आयत पढ़े तो नहीं खा रहा, सूरह फातिहा पढ़े तो खाता, कुल अल्लाह पढ़े तो खाता। अब क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात के पास इसको खाने को नहीं मिला, और खाना तो हमारे पास ही होता, खिलाने वाला मजहब है ये। खुदा की कसम हमारा तो हाथ कोई नहीं पकड़ सकते खिलाने में। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान, अल्लाह के नबी से पूछा या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा अतीमुत ताम, खाना खिलाना बेहतरीन इस्लाम है। क्या बोलना है? खाना खिलाना बेहतरीन इस्लाम है। और ये बेहतरीन इस्लाम तो हमारे पास ही है, बेहतरीन इस्लाम तो हमारे पास है। सारा नबी नवाज शरीफ को गली गली खिला दिए, रोडों पे खिला दिए, जाली शरीफ की
तैयारी शुरू हो गई। 11वीं में खिला रहे, 12वीं में खिला रहे, हद हो गई। बच्चा पेट में आया तो सत्वा सा करके खिलाए, पैदा होते ही छट्टी छिल्ला करके खिलाए, सालगिरह करके खिलाए, शादी में खिलाए, वलीमे में खिलाए, और जैसे ही टपक गया जियारत करके खिलाए, 10वां करके खिलाए, 40वां करके खिलाए, बरसी करके खिलाए, और ये खाने खत्म हो गए तो खाजा की छट्टी करके खिलाए, करके खिलाए, इमाम जाफर सादिक के गुंडे करके खिलाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया खिलाना बैतुल इस्लाम है, खिलाना बैतुल इस्लाम है। और ये इस्लाम हमारे पास ही है, हर मौके पे खिलाते हैं। और खिलाने से दिल का मैल खत्म होता है, खिलाने से सामने वाले की हैसियत का पता चलता है। बेटी का रिश्ता डालने गए, बेटे का रिश्ता डालने गए किसी की बेटी के घर में, उन्हें बिठा के पानी पिलाए बगैर बढ़ा दिया, तो बाहर निकल के बोले अरे तू बड़ा खबीर है, पानी को कर नहीं पूछा, मैं लाऊंगा इस मर्दूद की बेटी को। ये आपकी ओपिनियन होती है। और दूसरे के घर में गए, अरे क्या है भाई, थोड़ी देर में केक, पेस्ट्री, बिस्किट, ठंडा क्या आती है, ये घर में रिश्ता करना। तो पता चला कि फितरत इंसानी है कि जो जियाफत करता है उसके हकीकत का पता चलता है कि आदमी की कैपेसिटी क्या है, इसका लेवल क्या है। अहले सुन्नत वल जमात का लेवल देखो, बरस के 12 महीने खिलाते रहते हैं। पड़ोस में ये रहते हैं ना, आया तो खिलाते, जिसके घर पे कोई हाथ नहीं धोता उसके घर पे रहमतें कैसे ना दे लोग। तो ये तो हमारे बुजुर्गों का सदका है। जैसे मैंने कहा ना कि हमें बड़े क्लीन हैंड से इस्लाम मिला है। हम इस्लाम पाने में किसी बाहर के मुल्ला के मोहताज नहीं है, हम वली अल्लाह के मोहताज। ये औलिया किराम ने इस्लाम फैलाया है। और एक चीज याद रखना दोस्तों, जैसे मिलादुन नबी का कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे ही वलियों का भी कॉन्सेप्ट है। वली का बड़ी बड़ी जमातें मुसलमानों की 1400 साल से चली आ रही हैं, किसी भी जमात में वली नहीं है। किसी भी जमात में वली नहीं है। भाई शिया इतनी बड़ी जमात है ना, लाखों करोड़ों की उनकी तो हुकूमतें हैं, सीरिया में हुकूमत है, ईरान में है, इराक में है। उन जमात में आयतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, वली अल्लाह नहीं है। आयतुल्लाह तो हो सकते हैं, वली अल्लाह नहीं हो सकते। अब तबलीगी जमात वाले कितनी मेहनत करते हैं भाई, घर से निकल के 6-6 महीने नहीं आते ना, क्या तकलीफा उठाते हैं दीन के वास्ते। वली क्यों नहीं होते? इतनी मेहनत करे तो वली होना ना। पहले हदीस वाले यहाँ तक दाढ़ी छोड़ लेते हैं, खड़े हुए हैं, और यहाँ तक पैसे उखड़ाते, तो वली क्यों नहीं होते? इतनी सुन्नतों पे अमल करने वालों वली क्यों नहीं होते? इसलिए कि जितने औलिया अल्लाह का जिक्र कुरान में है वो बनी इस्राइल के वली हैं। बनी इस्राइल के वली हैं। जब बनी इस्राइल मजहब कैंसल हो गया, शरीयत कैंसल हो गई, तो अब उस शरीयत कैंसल होने के बाद उस जमात में कोई वली पैदा नहीं हो सकता। जब दीन बातिल हो जाता है तो वली पैदा नहीं होता। अहले सुन्नत वल जमात की हक्कानियत का सबसे बड़ा सबूत है कि 1400 साल से इसी जमात में वली पैदा हो रहा है। इस जमात से हटके कोई वली बता दो। हर जमात अहले सुन्नत वल जमात। सुनो, पीर जुनैद बगदादी का मजहब अहले सुन्नत वल जमात, मारूफ करखी का मजहब अहले सुन्नत वल जमात, शिबली जी का मजहब, गौसुल आजम का मजहब अहले सुन्नत वल जमात, गरीब नवाज का मजहब अहले सुन्नत वल जमात, बाबा शरफुद्दीन का मजहब अहले सुन्नत वल जमात, यूसुफ शरीफ साहब का मजहब अहले सुन्नत वल जमात, शाह मूसा का मजहब अहले सुन्नत। कायनात आलम में जितने वली हैं सबका मजहब अहले सुन्नत वल जमात ही है। और इस जमात से हटके कई वली, अबे जब वली हो गई तो दरगाह बनेगी कहां से? जब वली नहीं होगा दरगाह कैसे बना रहे? वली होना, वली होंगे, बड़े बड़े अमीर जमात तो पैदा हो सकते हैं, वली अल्लाह नहीं होते। हमारा मजहब सच्चा है,
कि 1400 साल से इसी जमात में, और हमारा दीन किसी मुल्ला का दीन नहीं है, हमारा दीन तो गौसो ख्वाजा का दीन है। आप अपनी तब्दील में जितना नाश करे क्यों? तुम जाग रहे हो, अल्लाह तुमको जगाते रहे। मैं तुम्हारी फिक्र को दावत दे रहा हूँ। एक चीज याद रखना कि फातिहा नियाज का झगड़ा तो है ही नहीं। अब ये कंफ्यूज करते हैं, अरे देखिए ये नियाज फातिहा का नहीं करना चाहिए, इख्तिलाफ नहीं करते भाई, हम नहीं कर रहे हैं नियाज फातिहा का झगड़ा। तो झगड़ा कैसा है? झगड़ा तो नबी पे, नबी की जात पे झगड़ा है। अब दो जुमलों में तुमको दीन समझा दूंगा, बोलो भाई, जाग रहे हो ना? बहुत अहम बात बता रहा हूँ। ये 72 फिरके वाले जिसको नबी मानते हैं उसको हम नबी नहीं मानते। ये 72 फिरके वाले जिनको नबी मानते हैं उनको हम नबी नहीं मानते, और जिसको हम नबी मानते हैं उसको ये नबी नहीं मानते। दो जुमलों में जरा सुन लो कि इनका नबी मुल्ला का बताया हुआ है, इनका नबी मुल्ला का बताया हुआ है, और हमारा नबी अल्लाह का बताया हुआ है। हम किसी मुल्ला के नबी का कलमा नहीं पढ़ते, अल्लाह के नबी का। अब मैं दोनों का डेफिनेशन दे दूं। मुल्ला का नबी मर गया, अल्लाह का नबी जिंदा है। मुल्ला का नबी मर गया, अल्लाह का नबी जिंदा है। मुल्ला के नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, अल्लाह के नबी को सारी कायनात की खबर। मुल्ला का नबी किसी को कुछ दे नहीं सकता, अल्लाह का नबी क़यामत तक सबको दे रहा है। मुल्ला का नबी मैदान महशर में काम नहीं आ सकता, अल्लाह का नबी सबकी शफाअत करने वाला है। तो अब झगड़ा खत्म ना भाई, अब नियाज फातिहा कहां से आ गई? झगड़ा तो रसूल पे, और याद रखना अल्लाह पे तो कभी जमात बनी नहीं। अल्लाह ने तो उस्ताद नहीं बनाए जमात, तो इन्होंने क्या बनाएंगे? जमात बनी है पैगंबरों पे, फिरके बने नबी की जात पर। मैं अपनी तकरीर को समेट लूँ। वाकई तुम लोग फिर इंशाल्लाह, मुझे बेहद खुशी भी, बहुत कम जलसे होते हैं ऐसे जहाँ मैं बोल के बहुत मजा लेता हूँ। ये अलग बात है कि मेरी तकरीर में सब मजा ले लेते हैं, लेकिन कम मौका मिलता है जब प्लेजर मैं लेता हूँ। और मेरे ख्याल से 2 महीने से सारा हिंदुस्तान फिर लिया मैं, बंगाल से लेके कश्मीर तक मेरे दौरे हो गए, लेकिन जो मजा मेरे को आपके चेहरों को देख के हो रहा, अल्लाह हमेशा ऐसे ही खिलाता है। अल्लाह आप ही को नहीं, आपकी नस्लों को भी तारुफ रसूल होना चाहिए। जैसे तारुफ होगा वैसे पहचानने में आसानी होगी। इसलिए सही लोगों के बात सुनो यार। अब गलती से चले गए सीरतुन नबी के जलसे में, अगर खुजली हो गई नहीं, आप मिलादुन नबी बोले तो वो सीरतुन नबी। अब पब्लिक होती अभी बोलो भी सीरतुन नबी का जलसा कर रहे हैं, चले गए सीरतुन नबी के जलसे में, अभी ना मुल्ला तकरीर कर रहा। मुसलमानों, हमारे रसूलुल्लाह की जिंदगी बहुत सादा जिंदगी, पुराने फटे कपड़े पहनते थे, पेट पे पत्थर बांधते थे, फाखे करते थे, और लोगों में बैठते थे, उठते थे, चलते थे, फिरते थे, सौदा स्वरूप भी ला लेते थे, 3-3 दिन भूखे रहते थे, खाने को खाना नहीं रहता था। ऐसी सादा जिंदगी तुम्हारे नबी की, ये सीरतुन नबी में हो रहा। रसूलुल्लाह भूखे रहते थे, कपड़े धो लेते थे, जूते फटे तो सी लेते थे, रसूलुल्लाह पेट पे पत्थर मार लेते थे, फाके करते थे, लोगों को काम भी करते थे, लोगों के बोझ भी उठाते थे। अब ये बच्चा सुनेगा, छोटा था, दिल में मोहब्बत पैदा होगी। अबे भूखों से मोहब्बत किसको होगी? अब रसूलुल्लाह की भूख बयान करे तो इन्हें बोला अरे क्या इतने बड़े सरकार भूखे रहते थे। अकल के अंदर सीरतुन नबी ये जलसा करते हैं मगर नबी की सीरत नहीं बोलते। सीरतुन नबी के जलसे में ये नबी की सीरत नहीं बोलते। नबी की सीरत उसे बोलते हैं जो गैर नबी में ना हो। नबी की सीरत वो हो जो गैर नबी में ना हो।
घर का सौदा सुलूक तो मैं भी ला देता हूँ, घर के कामकाज तो मैं भी कर लेता हूँ। तो ये नबी की खुसूसियत क्या हुई? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अगर घर के कामकाज कर रहे हैं तो ये नबी की सीरत नहीं है, ये एक इंसान कामिल की सीरत है। ये इंसान कामिल की सीरत है। कपड़ों का धोना ये नबी की सीरत नहीं है, उम्मत के गुनाहों का धोना ये नबी की सीरत है। फटे जूतों का सीना ये नबी की सीरत नहीं है, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करना ये नबी की सीरत है। अभी हमारे साथ चलते फिरते थे, ये नबी की सीरत नहीं है। इंसान कामिल जमीन पर चलना इंसान कामिल की सीरत है, और मेराज पे अर्श पर जाना ये नबी की सीरत है। बयान कर रहा है इंसान कामिल की सीरत और पेश कर रहा है नबी की सीरत। अल्लाह के रसूल भूखे रहते थे, ले दे के यही याद रहेगा, पेट पे पत्थर मारते। अब तेरे को और कुछ भी नहीं मिला, खाली ढूंढे तो यही मिलता। असल में अंधे है ना, जो ढूंढे वही मिलता है। दिल में अगर मोहब्बत रसूल हो तो सामने शाम नजर आती है। अल्लाह के रसूल भूखे रहते थे, यकीनन भूखे रहते। एक बात याद रख लेना, मैं आसान जबान में 2 जुमलों में बता दूंगा। एक फाक़े इख्तियारी है, एक फाक़े इश्तिरारी है। एक भूखा रहना मजबूरी का है, खाने को खाना नहीं है, भूखा है। खाने को खाना नहीं है, भूखे हैं, ये फाक़े मजबूरी है। और एक फाक़े इख्तियारी है, सब कुछ है नहीं खाते, इख्तियार में है। रमजान का महीना है, 200 रुपए की इफ्तारी खरीद के लाए, घर में बीड़ी दही बड़े हैं, दाल समोसे बना के रखे टेबल पे, भूल लेते बैठे। खाते क्यों नहीं? खाते क्यों नहीं? आपका ही माल है ना, सैरन बजना, सैरन बजना ये मजबूरी है। मालिक है ना, मगर शरीयत का हुक्म है कि सैरन दर्जे तक आप नहीं खाना, तो आपको इख्तियार है, आपका माल है, नहीं खाते हैं आप, ये फाक़े इख्तियारी है। खाने को खाना नहीं है, ये फाक़े मजबूरी है। मेरे नबी अगर नहीं खाते थे तो मजबूरी नहीं थी, सारी कायनात के मालिक थे, नहीं खाते। इख्तियार है रसूल। और 2 जुमलों में दीन पाक सुनो मेरे नबी की सीरत। सबको खाने में मजा आता था, मेरे नबी को भूखे रहने में मजा आता। तो अपनी अपनी तबीयत की बात है भाई। आप नबी का फाका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे थे। वाक़या ऐसा हुआ ग़ज़वे खंदक में, मुख्तलिफ रिवायत है। एक रिवायत में कि 13,000 सहाबा काम कर रहे थे। कितने? 13,000। 3 दिन तक किसी को खाने को कुछ नहीं था, ना सहाबा के पास था, ना रसूलुल्लाह के पास था, मगर काम कर रहे थे, खंदक खोद रहे थे। 3 दिन तक तो भूखे रहे सहाबा। उसके बाद भूख बर्दाश्त नहीं हुई। अब ये जो वहाबी कहता ना सहाबा के तरीके पे अमल करो, मैंने कहा अकीदे पे अमल करो, सहाबा के अकीदे पे अमल करो। 13,000 सहाबा जब भूखे हो गए तो सारे सहाबा रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, खाने का इंतजाम कीजिए। अब बहुत हो चुका हुजूर, खाना होना अब बर्दाश्त नहीं है। तो साहबा अपना कुर्ता उठा के बताए, तो साहबा के एक पत्थर मान लिए थे पेट पर। रहमतुल्लिल आलमीन ने मुस्कुरा के साहबा ने कहा, पत्थर माना है तुमने एक? मेरे आका ने अपना कुर्ता उठाया तो मेरे नबी 2 पत्थर माने। साहबा ने कहा, यार सुधा जिंदगी भर भूखे रहेंगे, आपसे शिकायत नहीं करेंगे। चले गए। वहां पर एक साहबी रसूल थे, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने हुजूर के चेहरे पाक को देखा तो बतकादा बशरी चेहरे पे भूख के आसार थे, बेचैनी थी हुजूर को। सीधा घर में गए, बीवी से पूछे, उम्मे सुलैम हमारे घर में कुछ है? मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पे भूख के आसार देखे, कुछ है क्या? तो बीवी ने कहा कि थोड़ा सा गोश्त है और इतना जौ का आटा है, बस इससे ज्यादा एक आदमी भी नहीं खा सकता, बस इतना है। तो बोले तुम गोश्त भून के बना दो, रोटी डाल दो, मैं अल्लाह के नबी को लेके आता हूँ।
रसूलुल्लाह को लेके आता हूँ। तो जब जाने लगे तो बीवी ने कहा कि सरताज, ऐ जावेद, या अबा अब्दुल्ला, हजारों सहाबा हैं, अगर तुम सबके सामने दावत बोलोगे तो नबी नहीं आएंगे, रसूलुल्लाह नहीं आएंगे, अलग बुला के बोलना। हाँ ऐसे ही करूँगा। गए मैदान में, जाके बोले या रसूलुल्लाह कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर, जाकर बोलो क्या बोलना है? बोले इधर आइए। आए तो कान में बोले चल के कुछ खा लीजिए, आपकी दावत है मेरे में, सरकार थोड़ा सा खाना है खा लीजिए। अल्लाह के नबी एक टेले पे खड़े हुए, खड़े रह के बोले मेरे साहबियों इधर आओ, मेरे साहबियों इधर आओ। साहबा समझे कोई वही नाजिक हुई जात, पूरे लब्बैक या रसूलुल्लाह बोल के जमा हुए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम सबकी दावत जावेद ने कर दी, तुम सबकी दावत, 3 दिन के भूखे हैं, तुम सबकी दावत जावेद के करे। हजरत जावेद ने जब सुना तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। थोड़ा सा आटा, थोड़ा गोश्त भाग लेके आए। आने के बाद बीवी से कहने लगे कि उम्मे सुलैम बड़ा गजब हो गया, अरे मैंने तो अल्लाह के रसूल की दावत की थी और सरकार पूरे सहाबा को लेके आ रहे हैं, अरे भला बताओ हम कहाँ से खिलाएंगे इतने हजारों को, हमारे पास है क्या जो खिलाएंगे? तो बीवी भी सहाबियत की आशत रसूल, बीवी भी सहाबियत की कहने लगे कि है जाबिर, इसमें आप क्यों परेशान होते हैं? अरे हमने रसूलुल्लाह की दावत दी है, हमारा काम है रसूल को खिलाए, और सहाबा की दावत रसूल ने दी है, ये रसूल का काम है। मेरे आका ने जिबला जावेद पकाना शुरू किया, सरकार होश आवाज निकालनी है, पकाऊंगा कहाँ से? अरे हंडी ला, महल्ले पड़ोस के बर्तना बुला ले, औरतों को भी बुला ले। अतरा पे ऐलान हुआ तो बड़े बड़े भगोने देख से चले आए। सरकार ने कहा जरा उसमें अब तक थूक डाल दिया तो अल्लाह के नबी ने क्या डाला? थूक के मुबारक दुआ पे दहन डाला, फरमाया जावेद को ठाक पर पका, खिलाना शुरू कर। सोचो अल्लाह के नबी ने थूका उसमें, तो जावेद ने ये बोले कि हुजूर ये आटे में कहीं भी थूक रही, गोश्त में कहीं भी थूक रही। अब ये लोग जो बोलते ना हमारे जैसे बशर हैं, तो कभी जोरू के हाथ में थूको। हमारे जैसे इंसान है, थूके वाला बच्चे के मुंह पे, बच्चे के मुंह में थूको। खुदा की कसम किधर बराबरी कर रहे हैं? ये मेरे नबी का थूक है, अली की आंखों में लग जाए तो मर्ज दूर हो जाए, और अबू बकर के पाए में लग जाए तो सांप का जहर दूर हो जाए। अरे मेरे आका की थूक में बराबरी नहीं कर सकते तो जात में क्या बराबरी? मेरे नबी का थूक मर्दों को भगाता है, और तेरे थूक के बारे में लिखे यहाँ थूकना मना है, इसकी बराबरी कर सकते, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तेरे आका अलैहिस्सलाम ने लोहा में डहन डाला, जावेद पकाना शुरू करो, खिलाने लगे। रिवायत में है कि सुबह से शाम तक सहाबा खाते रहे। हज़रत जावेद ने करीब के गाँव में भी तकसीम किया, घर वाले भी खाए, और कपड़ा हटाए तो उतना ही था जितना पहले था। तो मैं कहता हूँ कि जमात वालों, नबी का बाका तो बयान करते हो, नबी का इख्तियार भी तो बयान करो। मेरे नबी अगर भूखे रहते थे तो हजारों को खिला दिया करते। ये मेरे नबी का इख्तियार, मेरा नबी कोई मजबूर नबी नहीं है। मैं किसी मजबूर नबी का कलमा नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो मुख्तार नबी का कलमा। मेरा नबी होगा मजबूर, मेरा नबी तो मुख्तार है। और मेरे दोस्तों एक अजीब बात है, अबू जहल आके बोला है मोहम्मद तुम नबी है? उन्होंने कहा बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ। बोले चांद के 2 टुकड़े करके बताओ, चांद के 2 टुकड़े करके बताओ। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मैंने कब दावा किया है अबू जहल, मैं चांद के 2 टुकड़े कर सकता हूँ। मगर अबू जहल हालत शिर्क में भी समझता था अगर ये नबी है तो ये पावर होगा। हालत शिर्क में समझता था कि नबी है तो ये पावर होगा। वो मुशरिक हो गया नबी के पावर को मान रहा है, ये मोमिन हो गया पावर को नहीं मान रहा। अल्लाह अबू जहल के जूते लेके मान ले। अल्लाह
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा किया चांद की तरफ और 2 टुकड़े कर दिए चांद के। क्या किया नबी ने? एक उंगली से, बोलिए, एक उंगली से आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दिए। दुनिया मेरे नबी की एक उंगली की ताकत को नहीं समझ सकी तो 5 उंगलियों की ताकत को क्या? ये मेरे नबी की अजमत इसलिए बयान करते हैं कि तुमको तारुफ हो जाए। जैसा तारुफ होगा पहचानने में और एक नई बात को माशाअल्लाह तुम्हारे दर्जे को सलामत क्या रखा होगा। भाई मैं कुछ खबा लूँ रात भर गाते 4 महीने से तकरीरें कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ आवाज नहीं होता है। कभी उधर बम्बई, कभी मद्रास, कभी बेंगलोर, कभी गोवा। सफर ही सफर है। एक साल मुझसे कहने लगे कि हजरत आप थकते नहीं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह 69 कंप्लीट हो रहे मेरे, 70 में आ रहा हूँ मैं। 17 रात दिन सफर करते हो, 500-500 किलोमीटर का सफर बाई कार करते हैं, थकते नहीं। भला ये जिक्र रसूल जो करते हैं ना, उसी से ताकत मिलती है, उसी से ताकत मिलती है। हमारी कुव्वत ग़िज़ाओं से, खाने से नहीं है, हमारी कुव्वत जिक्र मुस्तफ़ा से। जिस कदर जिक्र रसूल करते जाएंगे वैसी ताकत हमारे लिए दफा होते जाएगा। जिक्र रसूल करने वाला ना सुनने वाला थकता है ना करने वाला थकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई कौन नहीं जागते हैं? जागते तो सभी हम। अरे शादियों का जमाना है, 2 बजे रात को मैं आ रहा हूँ नाच रहे बारात में मरकबे पे नाच रहे जाके महल्ले में मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। 3 घंटे से पहले खड़े कौन साहब आ रहे, एक भी बीमारी हो गई है, लीडर साहब आ रहे। अब उन्हें सामने से चला गया मिनिस्टर, इन खड़े रह गए तो हाथ बताए, उन्हें देखा कि नहीं देखा। अब दोस्तों को आके बोल रहे हैं बहुत मुड़ में थे साहब, 2 वक्त पलट कर देखे। तो भी जा रहे हैं। और मुसलमानों को तो एक बीमारी हो गई ना, शाम होते चबूतरे पे बैठ जाते, शाम होते चबूतरे। चबूतरे की बीमारी भी ऐसी है, बैठते ही बोलता हूँ जा रहा तो फुटी का उसके, जाते ही दूसरे के घर में जानता। अब इसको खुद नहीं मालूम इसकी फुटी का क्या हो रहा। चबूतरे में बैठ के लोगों की कीमतें करता, इनके घर में झांक रहा, उनके घर में झांक रहा। और ये चबूतरे में बैठने वाले भी बड़े मुखरात होते जो पार्लियामेंट में मसले हल नहीं होते। तारों ने मैं फिक्र दे रहा हूँ, कौम की बदहाली बता रहा हूँ। चबूतरे पे बैठे, चबूतरे पे मर गए, मस्जिद में अदा हो रही है हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, कभी तौहीद नहीं हुई जाने की। चबूतरे पे बैठा हुआ है, मस्जिद में अदा हो रही है, बच्चा उसका वहाँ पर गिल्ली डंडा खेल रहा है, बच्चा वहाँ पर खेल रहा है। ये अदा की आवाज के साथ बाबा कभी मस्जिद को तो गई नहीं। अगर ये अजान के साथ ही उठता और मस्जिद की तरफ जाता तो बच्चा गिल्ली डंडा छोड़ता, बाप की उंगली पकड़ के मस्जिद को जाता। ये तो मर गया, जब मर गया, बेटा बैठ गया। तो नस्ल दर नस्ल, जनरेशन चल रही है। जमाना बदल गया मेरे दोस्तों। इस वक्त माशरा बड़ा खराब हो गया है। जब से ये टीवी आ गई है, ऐसे ऐसे गंदे ड्रामे चल रहे हैं। मुसलमानों के घर में जुमेरात जुमे को भजनों की आवाज आती है। ऐसे सीरियल चल रहे हैं कि भजनों की आवाज आती है। पहले तो उठ के बंद कर देते, अब तो बंद ही नहीं करते। जिस घर में कुरान की सदाएं बुलंद होना चाहिए थी,
घर में मिलाद शरीफ की आवाज आना चाहिए कि नाते रसूल की आवाज नहीं आती है। टीवी पे मुखर्रब अखलाक ड्रामे देखते हैं, हरामी कैरेक्टर देखते हैं। बच्चों का तो कैरेक्टर बदल रहा है ना, टीवी पे तो सिखा रहे हैं। साहब हमारे बड़ी भी आए, आके बोले हजरत साहब हमारे बच्चे की शादी हुई थी ना 6 महीने, हमारी बहू बोल रही मेरे साथ नहीं रहते कहते, बच्चा बोल रहा अम्मा तुम्हारी बहू नहीं बोल रही, जाओ कहीं भी रहो मैं दे देता हूँ पैसे। क्या करना साहब, चले जाना। बहू बोल रही बच्चा बोल रहा तो चले जाना। भाई ऐसा करना साहब, अभी वो ड्रामे दिखाते थे ना, वो थ्योरी थी। जो ड्रामे दिखाते थे वो थ्योरी थी, अब प्रैक्टिकल है। जो तुम्हारी औलाद को तुम दिखाएंगे औलाद तुम्हारी वही करेगी। अगर अपनी औलाद को मांडी पे लिटा के नबी की मीलाद सुनाती थी, मुस्तफा की नाते सुनाती थी, सैयदा फातिमा अली मुर्तजा का किरदार सुनाती थी, ये बच्चा वफादार पैदा हो। आज बच्चे गद्दार पैदा हो रहे हैं, इसलिए जो तुम दिखा रहे हैं वही हो रहा है। पहले जमाने में हमारी बहनों का ये आलम था कि नमाज पढ़ते थे तो छोटा सा मुन्ना जो है रेंगते हुए आके नमाज के साथ सजदा करता था अम्मा के साथ। ये नमाज पढ़ के पूरे खानदान को सर पे उठा लेती थी, अली सास को बुलाती थी, अम्मा इधर आओ तुम्हारा मुन्ना सजदा करा, तुम्हारा मुन्ना सजदा। हर आने वाले को भाई असर की नमाज पढ़ी थी, मुन्ना सजदा अपने अम्मा को बुला के बोल रही मुन्ना सजदा में नमाज पढ़ी थी, तुम्हारा नवासा सजदा करा, तुम्हारा भतीजा। ये हम बचपने में सुनते थे। अब वो गया मुन्ना सजदा करा, दूध पीते पीते पूरा सीरियल देखा मुन्ना। पूरा ड्रामा देखा मुन्ना, और लाइट बंद हो गई तो पुट्टा रो रहा, लाइट को ड्रामा खत्म हो गया, हंगामा कर रहा। बड़ा बुरा वक्त मुसलमानों पे आ रहा है। मैं नसीहत की बातें नहीं बोलती, दिलचस्प अंदाज में तुमको इसलिए समझा रहा हूँ कि फिक्र करो। बहुत इजी ले लेते हैं, बच्चियों के हाथ में मोबाइल दे दिए, ढाका कांटा खुला मालूम है, किसे किसे चाटी मोरी मालूम है। पता उस वक्त चलता जब पुट्टी घर से भाग गई, हमारी बच्ची को बहुत शरीफ थी, मैंने हम देख लीजिए ना। ये बच्चियों को मोबाइल दिला दिए, बच्चों को मोबाइल दिला दिए हैं। ये मोबाइल की दुनिया ने लोगों के कैरेक्टर को तबाह कर दिया, इनके किरदार को तबाह कर दिया। एक बच्ची अगर बिगड़ जाती है तो पूरे खानदान की रुसवाई का सबब बनता है। कौन जिम्मेदार है? तुम तो पैसा कमाने में इतने लगे, ला के दे रहे हैं। तालीम कभी भी हो सकती है, औलाद की तरबियत होना चाहिए। गौर कर रहा था कि अपने आप को सुधारो। बाजारों की जीनत तो बहुत बढ़ गए, अल्लाह के घर को आबाद करो। और कितनी बदनसीबी की बात है, हर तरफ से खराबी है। सुन्नियों के पास भी गड़बड़ है और उधर भी गड़बड़ है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। क्या है? नमाज दीन का पिलर है। गाड़ते क्यों? जमीन होना ना, पिलर गाड़ने तो जमीन होना। जमात वालों से बोले तो बोलते हमारे को अकीदे से कोई मतलब नहीं, हम तो नमाज की बात करते। अबे पिलर लेके गाड़ेगा का? जब तेरे को जमीन ही नहीं है तो पिलर गाड़ेगा का? और सुन्नियों के पास जमीन बहुत है, पिलर नहीं। ये 11वीं करेंगे, 12वीं करेंगे, झंडे लगाएंगे, अदा से मस्जिद में नहीं जाएंगे, तो खराबी दोनों तरफ है। उधर अमल की बुनियाद पर लेके फिर रहे हैं, इधर अकीदे की बुनियाद पर। मेरे दोस्तों, नियाज और नमाज दोनों मिलकर सलामत रहे। नमाज से इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बवक्त अखीर भी फरमाया सलात। अब मेरे आका फरमाते हैं कि कुर्रतु ऐनी फी सलात। इसका मतलब क्या है? कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो मुझे खुशी होती है। कौन ऐसा मुसलमान होगा जो अपने नबी को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा? बोलो भाई, हर मुसलमान की आरज़ू है ना
रसूलुल्लाह को खुश करें। रसूलुल्लाह को खुश करना है तो मस्जिद में अज़ान के साथ ही चले जाओ, ये रसूलुल्लाह की खुशी का सबब बनता है। जब अल्लाह के रसूल खुश होंगे तो महशर में तुम्हारी शफाअत करेगा। थोड़ी बहुत गड़बड़ रही तो बचाने वाले हैं, बैलेंस पूरा खाली रखिए जा रहा। भाई हमारा ईमान और अकीदा है कि जितनी कोशिश हो सकती है हम अमल कर लेंगे, मगर अमल पे हमको तकिया नहीं है, मुस्तफा की शफाअत पे भरोसा है। अमल में गड़बड़ हो तो रसूलुल्लाह हमको बचाने वाले हैं। कुछ लेके जाएंगे तो बचाएंगे ना, खाली जाके खड़े हो जाएंगे, अकाउंट भी खाली है। जितनी कोशिश हो सकती है अपनी तरफ से करो। और फिर पहले जमाने में बहुत जिंदगी तो देखो लिखी भी है। पहले जमाने में मरने को तो बिस्तर पे रगड़ रगड़ के मरते थे, आज तो बस इतनी आसानी है मौत। ऊपर रोड को क्रॉस करे तो जिंदगी बीच में रुक गई तो मौत। इतनी करीब है। मानिक चंद गुटखा खाए तो 2 साल में, गोवा गुटखा खाए तो 1.5 साल में। सुलेमान खतीब शायर थे, उन्होंने कहा और आसान कर दिया, मौत क्या है? बोले सांस लेते रहे तो जिंदगी, भूल को गए तो मौत। मौत और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब बुलावा आ जाए, कब रोड क्रॉस करे, कब खत्म हो जाए, गाड़ी मार के चले जाए। और कितना बुरा वक्त होगा कि आदमी तहारत से नहीं है, खड़े रह के मूल के उठा, अब गस्साल मिलाते रहे, मरा तो नापाकी की हालत। कौन तो आखिरी हालत होगी ना, इसलिए बैसियत मुसलमान तहारत की पाबंदी कहते हैं। और जहां तक हो सके वजू से रहने की कोशिश कीजिए। अगर बुलावा आ गया तो कम से कम अल्लाह को तो बोल सकते मौला बावजू आया, तो कोशिश करो। और आदमी कोशिश करा तो कर सकता है भाई। ये जमात वाले डरा दिए चलिए, अबे चलिए क्या, महल्ले की मस्जिद में पढ़ लेना नमाज, टाइम नहीं निकाल सकते आप, पाबंदी कर सकते हैं आप जब इतने मोहब्बत रसूलुल्लाह से करते हैं तो रसूलुल्लाह की खुशी का तो सबूत करें कि मेरे आका किस चीज से खुश होते थे। और मेरे दोस्तों एक बात मैं बताऊं, आजकल तो ये अंग्रेजी तालीम ने तो इतना बिगाड़ दिया है कि इनको माँ बाप का एहतराम भी नहीं मालूम, इनको माँ बाप का एहतराम भी नहीं मालूम। 1000 साल नमाज पढ़ लो तुम, 100 मरतबा अजमेर जाके आओ, हिंदुस्तान की हर दरगाह पे जाके आओ, ना हाजिरी कबूल ना इबादत कबूल। हर आदमी जो नमाज पढ़ता है, नमाज का सिला क्या है? नमाज पढ़ के कहाँ जाएंगे आप? जन्नत में नहीं, बोलो। रोजा रख के, हज करके, ये सबका रिटर्न जन्नत है ना। देखिए जन्नत नहीं है, कितनी दूर है पता ही नहीं। अल्लाह नसलुकल जन्नता, रमजान में चीख रहे हैं मस्जिद में, नसलुकल जन्नता नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह हम तुझसे जन्नत का मुतालबा करते हैं, जन्नत की ख्वाहिश करते, गिड़गिड़ाना। अरे जिस जन्नत को तू देखा नहीं, जो जन्नत इतनी दूर है उसको तो मांग रहा है। और एक जन्नत तेरे रब ने इतनी खरीद कर दी, फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये जन्नत तो लिया नहीं, अब वो जन्नत की आरज़ू कर रहा है, उसे वही जन्नत मिलेगी जो पहले माँ के कदमों के नीचे की जन्नत को ले लिया। सारी इबादत तो उस वक्त कबूल होगी जब माँ बाप के फरमा बरदार रहेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के एक साहबी थे, साहबी से बड़े कोई होते भाई ना, आर हो रहे ना पार हो रहे। 4 दिन हो गए, रूज नहीं निकल रही। अब ये सुनिए हदीस और इसके दर्जन निकाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो सहाबी जानकारी की हालत में 4 दिन से रूह नहीं निकल रही, अटके हुए हैं। अल्लाह के रसूल गए, जानने के बाद देखी कि क्या वजह से ये रूह अटकी हुई है। महल्ले वालों से पूछे तुम्हारे साथ कैसे रहता था, पड़ोसियों से पूछे, पड़ोसियों बोले बड़े अखलाक के थे, बहुत अच्छे थे हमारे से। लोगों ने मर्रा के नहीं,
तो पता चला कि जिसके ताल्लुकात पड़ोसी से भी अच्छे नहीं है, मरते वक्त अटक जाता उन्हें। पड़ोसी को सता नहीं, उन्हें नाली खोला, खड़े हो गए, केस लेके यहाँ इधर वो दरवाजा खोला। जिंदगी भर पड़ोसी परेशान है। जब तक तुम में ताकत है पड़ोसी को सता दो, मगर मरते वक्त तो अटक जाओगे, क्योंकि पड़ोसी तुमसे नाराज। पूरी दीन है भाई, ये पूरा इस्लाम है, ऑन ड्यूटी है आप। अल्लाह के नबी ने पूछा कि पड़ोसियों से तुम्हारे साथ कैसे था? बोले बहुत अच्छा था। अब बीवी को बुला के पूछे तेरे साथ कैसे था? सरकार सुबह से शाम तक मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थे। उठे तो मेरी सूरत देखते थे, बैठे तो मेरी सूरत में मरना कैसे। यहाँ हम लोगों पे भी सबब है जो जुर्मों पे जुल्म करते हैं, बीवियों में तो जुल्म करते ना, दादागिरी मर्दान की बताते, करके लाते बच्ची की शादी और सताना शुरू करते। सता ले बेटा, कब तक सताएंगे, मरना तो है ना। अगर तेरी बीवी भी नाराज है तो मरते वक्त अटकता है आएगा, तेरी रूह नहीं निकल सकेगी। हुकूक को निभाना है। अल्लाह अपने हक को माफ करता है, मगर बंदों के साथ जुल्म और ज़ियादती को माफ नहीं करता। अल्लाह एक मुकम्मल दीन है भाई। अल्लाह के रसूल ने बीवी से पूछा तुम्हारे साथ कैसे रहता था? बोले या रसूल अल्लाह बहुत अच्छे रहते थे, बड़े मोहब्बत करते थे। बीवी ने मरना कहीं को नहीं, अम्मा को बुलाया, अम्मा को तेरे साथ कैसे था इन्हें? बोले या रसूल अल्लाह मेरे बेटे से मैं बड़ी नाराज हूँ, ये मेरा हक अदा नहीं करता था, हुजूर मैं इससे नाराज हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया माफ कर दे, मर्रा नहीं, जान अटकी भी है, माफ कर दे। बोले हुजूर मैं माफ नहीं करूंगी, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा कि आग जलाओ, लकड़ियां लगाओ, आग जलाओ और आग जला के इसमें उसको डाल दो। आग जलाई गई, उसके बाद इसको उठाए, मरीज को, मर्रा ने तो उठाए। यार रहे हैं ना, ये मक्के की है ना मदीने की है ना कहाँ की औरत है ये कौन औरत है जो सैयदुल अंबिया हमारे आका इसका एहतराम कर रहे हैं, अपने गोद में लेके ऊंट पे बिठा रहे हैं। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये कौन मुकद्दस बुढ़िया है जिसका मेरे आका आप एहतराम कर रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया कि ये मेरी माँ दाई हलीमा है, ये मेरी माँ दाई हलीमा है। सैयदुल अंबिया दूध पिलाने वाली माँ का एहतराम कर रहे हैं। अरे जिसके पेट पे तुम 9 महीने रहे, तुम पर कितनी जिम्मेदारी होगी। तो ये दीन मुकम्मल। ऐसा नहीं है कि आप जैसे चाहे अपने मर्जी से चला लेंगे। अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल दीन हमारे हवाले किया है। और अल्लाह फरमाता है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। मेरे आका ने जो प्रैक्टिकल करके बताया है उस पे अमल करो, उन सुन्नतों पे अमल करो। और मेरे दोस्तों बात को मैं इख्तितामी मंजिल पे ला दूं। तारुफ जैसा होगा, अल्लाह के नबी को देखा आपने? अल्लाह सबको दीदार आरज़ू है देखने की, देखे नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जब देखे नहीं है तो पहचानेंगे कैसे? मेरी तो आपको फोटो देखी होंगे व्हाट्सएप पे, आजकल यूट्यूब पे बहुत है ना। मैं कादर पाशा कादरी वक्त साइड खुल जाती कोई एक तकरीर सुनने लग जाओ 50 गले पड़ जाते। तो मेरा तो इंट्रोडक्शन है ना भाई, आप पहचान लेते हैं, हरी टोपी पहनते हैं, अदर हरी शाल डालते हैं। अब मैं आया भी तो अल्लाह नाती भी देख कैसे कादर पाशा आ रहे, हालांकि देखा नहीं उन्हें, मेरे बात आवा देख के पहचानता है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तारुफ जैसे होगा पहचानने में आसानी होगी। अब अल्लाह के रसूल को तुम देखें नहीं तो पहचानेंगे कैसे? पहचानना ना है खबर में। मस्जिदों में मौलाना लोग तकरीर करते हैं कि बरोज़े मशहद में जान गुजार हुआ तबली पुरसिश नमाज हुआ। अल्लाह साहब नमाज का सवाल क़यामत में सबसे पहले नमाज का सवाल करेंगे। क्या करेंगे? बोलिए। अल्लाह साहब क़यामत में किससे? राहुल गांधी से, मोदी से, भाई किससे सवाल होगा? नमाज का सवाल किससे होगा? मुसलमान से होगा ना। महशर में मुसलमान से नमाज का सवाल होगा और कब्र में मुस्तफा का सवाल होगा। जो रसूल को कब्र में पहचानेगा वो नमाज का जवाब देगा। यही लटक गया, कब्र में नहीं पहचान सका। इसलिए तारुफ जैसा हो।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन जैसा हो, पहचानने में आसानी होगी। और इसलिए कि कब्र की तारीफ और ऐसा देख रही खो गई। अचानक अल्लाह के नबी की नजर उठी, नजर करम उठी तो देखा कि आयशा सिद्दीका टिकटी की बातें देख रही है, आंख बनी नहीं होती हुजूर को देख रही है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहे आयशा, जवाब नहीं मिला, ऐसी देख रही है। आयशा, जवाब नहीं मिला। आयशा खाली देख रही, आंखें खुली हुई है, अल्लाह के नबी को देख रही है। अल्लाह के रसूल ने हिलाया, आयशा, एकदम होश आया। आका ने कहा मैं जब से पुकार रहा हूं, कहां खो गई थी, क्या देख रही थी? तो जवाब नहीं दिया उम्मुल मोमिनीन ने। आयशा क्या देख रही थी? एक ठंडी सांस खींची उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने, कहा कि या रसूलल्लाह, वो मिस्र की औरतें थी जो यूसुफ के हुस्न पे उंगलियां काटा डाली, खुदा की कसम मेरे मोहम्मद को देख लेती तो गर्दनें कटवा देती। वो मेरे आका का हुस्न था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रास्ते से चलते तो खुशबू से महक जाता। कोई आया तो मेरा पता पूछता है, मेरे घर पे मैं कहाँ गया हूँ। लेकिन साहबा जब मदीने नबवी में आते तो रसूलुल्लाह को ना पाते तो पूछते नहीं हुजूर किधर गए, सहन में खड़े रह के खुशबू सूंघते, जिधर जिधर खुशबू होती उधर सहाबा चले। सुभान अल्लाह। जिस रास्ते पे तुम्हारे हमारे नबी गुजरते उस रास्ते पे खुशबू महक जाती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की, अल्लाह के नबी हुजरे में आए आयशा सिद्दीका के, आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह के अदब के लिए, एहतराम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए खड़ी हो गई। और खड़ी हो गई तो चिराग उठ गया, हाथ से सुई छूट गई, हाथ से सुई छूट गई। जैसे ही सुई छूटी तो पुकारी के या रसूलल्लाह, जहां है वहां रुकिए आप, मेरे हाथ से सुई छूट गई, कमरे में अंधेरा है, सुई छूट गई, हुजूर जहां है वहां रुक जाइए कि सुई छूट ना जाए। तो मेरे आका ने फरमाया आयशा इधर देखो। तो आवाज की तरफ उम्मुल मोमिनीन ने देखा तो मेरे मुस्तफा ने मुस्कुराया तो दांतों से इतनी रोशनी निकली कि उम्मुल मोमिनीन ने सुई को उठा लिया। ये तो मेरे नबी की शान इसलिए बयान करते हैं कि ये दिमाग में रहे कि खबर की तारीकी में तुमको रसूल को पहचानना। गाड़ के चले जाएंगे, फरिश्ते आएंगे, मन रखो का तेरा रब कौन है, अंधेरा है खबर में। और आने वाले भी इतनी डेंजर सूरत के मेरे जमीन को छीन लेते आ रहे दांतों से, ठोकर मार के उठाएंगे। अंधेरा खतरनाक सूरत सामने, अच्छे अच्छे की हवा खराब हो जाती, उठ के पूछ रहे मंडपों का तेरा रब कौन है। जवाब दिया तो ठीक है। और ये भी रहमतुल्लिल आलमीन का सदका है। देखो अक्सर मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि एग्जाम पोस्टपोन, एग्जाम कैंसिल हो गया, कहीं को तो पर्चा आउट हो गया, पर्चा आउट हो गया, जो एग्जाम में सवाल आने वाले थे वो पहले से लीक आउट हो गया। दुनिया के एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, पर्चा आउट हो जाए, और खबर में जो सवाल होने वाले हैं हुजूर पहले ही बता दिए। खबर में जो सवाल होने वाले हैं नबी ने पहले ही बता दिया कि ये पूछे जाने वाला है, उस इम्तिहान में ये सवालात आएंगे और उसके ये जवाब होंगे। वो एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि मुस्तफा की जबान से निकला, सुल्ला की जबान से। और इसे आगे मुझे मन रखो का, इसलिए हमारे पास एक बूढ़े उन लोगों की एक आदत है कि हमारे, इसलिए हदीस शरीफ में है कि बूढ़ों की बातों का ख्याल रखो, उनके अकीदे का भी ख्याल रखो, मुखालिफत मत करो उनकी। बात तुम्हारे समझ में आए या ना आए। अब हमारे पास एक तरीका है कि रोशनी हुई तो कलमा पढ़ते, लाइट खुली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और नहीं पढ़े तो हमारी दादी तो छुट्टियां तोड़ते थे, कलमा पढ़ कलमा पढ़। अब बचपन में तो दादी के डर से पढ़ लेते थे, मगर जब मैं आलिम बना तो ना किसी हदीस में मिली, ना मुझे कोई कुरान की आयत मिली। रोशनी हुई तो कलमा पढ़ो, लाइट खुली तो कलमा पढ़ो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, मगर ये हमारे पास क्या आदत है, रोशनी होती कलमा पढ़ते हैं।
लेकिन जब मैं खबर के हालात पढ़ा तो पता चला, गौर से सुन लो, आखिरी बात एंडिंग में लेके आ रहा हूँ, कि फरिश्ते आके पहला सवाल करे, मन रखो का तेरा रब कौन है? जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह। सवाल अंधेरे में, सवाल अंधेरे में, जवाब अंधेरे में। अब फरिश्ते पूछे कि तेरा रब कौन है, तो जवाब दिया नहीं अल्लाह है, तो चले जाना चाहिए फरिश्तों को। मतलब फरिश्ते जाते नहीं भाई, अल्लाह को मान रहा जाओ ना भाई, नहीं पूछे मान दीनों का तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है? ये सेकंड सवाल की जरूरत इसलिए पड़ी, पता नहीं कौन से अल्लाह को मानना। ईसाई भी अल्लाह को मानते, यहूदी भी अल्लाह को मानते, सुन लगा के मानते, दुम लगा के मानते, कौन से अल्लाह को मानना? पहले मजहब का तो पता चला, दीन का। तो सेकंड सवाल करे मां दीनों का तेरा दीन क्या है, तो इसने कहा दीनियत इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब फरिश्ते अब जाना, अब भी नहीं जाते, अब भी खड़े हैं, अब क्या के लिए भाई? अल्लाह को मान रहा, इस्लाम को मान रहा, दीनियत इस्लाम, अब जाओ ना। कौन से इस्लाम को मान रहा? यजीद के, हुसैन के? कौन से इस्लाम को मान रहा? सहाबा के या मुनाफिकीन के? कौन से इस्लाम को मान रहा है? शियों के, जमात वालों के, या गौसुल आजम के? अब इसका अकीदा मालूम करो कि किस दीन को मानता है, ये अकीदा मालूम होना चाहिए। अब इसलिए तीसरा सवाल एग्जाम हॉल में जब सवाल होते हैं तो कहते हैं कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन इज कंपलसरी। इनमें से 5 का जवाब दो, 5वां कंपलसरी है। 14 दिए, 6 दिए, 5वां का नहीं दिए तो नंबर कट जाते। अब ये सवाल तुम्हारे एग्जाम की कामयाबी का दारोमदार है, 5 में हल करना। 2 सवाल हुए, जवाब दिया नहीं पता है, मगर 3rd क्वेश्चन इज कंपलसरी, इसका जवाब दिया तो कामयाब। ये सवाल का हल करा तो कामयाब। तो पहला सवाल अंधेरे में, मन रखोगा अंधेरे में, दूसरा सवाल अंधेरे में, तीसरा सवाल जब करेंगे कि बात तक़ूलू फी शान हाज़िर रजुल, ये आदमी के बारे में क्या कहता है? नबी नहीं बोलेंगे, ये आदमी के बारे में क्या कहता है? अब हदीस शरीफ में 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत में है कि मेरे नबी की तस्वीर बताई जाएगी, रेशम के कपड़े पे मेरे रसूल की छवि तस्वीर बताई जाएगी, और एक रिवायत में कि मुस्तफा खुद तशरीफ लाएंगे, एक रिवायत में रसूलुल्लाह खुद आएंगे, तशरीफ लाएंगे। तो पहला सवाल अंधेरे में, दूसरा सवाल अंधेरे में, और जैसे ही तीसरा सवाल हुआ कि मा तक़ूलू फी हक़्क़ हाज़िर रजुल, मा तक़ूलू फी शान हाज़िर रजुल, जैसे ही अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, कब्र में उजाला हो गया, कब्र में उजाला हो गया। तो दुनिया में आदत पड़ी थी रोशनी होते ही कलमा पढ़ना, आदत थी रोशनी होते ही कलमा पढ़ना। इधर फरिश्तों ने पूछा इनके बारे में क्या कहता है? सवाल से पहले पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल खत्म होने से पहले बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया में जो आदत थी खबर में नजात का दरिया बन गई। तारुफ होना चाहिए, जैसा तारुफ होगा वैसा पहचान नहीं। असल में क्या है, पहले लोग पीरों से वाबस्ता रहते थे, गले में पट्टा डाल लेके फिरते थे। मेरे दोस्तों, बल्दिया वाले उन्हीं कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं जिनके गले में पट्टा नहीं होता, जिसके गले में गुलामी का पट्टा होता है। कोई खरीद नहीं आते, इसलिए खरीद नहीं आते कि इसको पकड़े तो मालिक आ जाता है। ये मुरीदी आजकल लोगों ने कहा भाई मुरीद होना जरूरी है क्या? एक सवाल होता है, कई कोई नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़े तो मेरी जीव नहीं कहेंगे, गौसे आदम नमाज नहीं पढ़ते। बोलो भाई, अबे तू तो 14 साल के बाद शुरू होगा। मेरे पीर का इबादत का वालम है कि पैदा होते ही रोजा रखे, पैदा होते ही रोजा रखे। एक रोजा नहीं, पूरे महीने के रोजे रखे पैदा हुए। तो गौसे आदम माँ के पेट से इल्मे लदुनी लेके पैदा हुए, सब वली होके बड़े होके
करामतें दिखाते हैं, मेरे गौस तो माँ के पेट से करामतें दिखाते हैं। जो मादरदाद माँ के पेट से विलायत के इमाम पैदा हुए, लेकिन जब मनसब विलायत पे आए, विर्दो हिदायत पे, तो उनको भी मुरीद होना पड़ा। अबू सईद खुदरी के मुरीद हुए, उनके भी पीर मौजूद थे। हिंदुस्तान के शहंशाह, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया गरीब नवाज, लेकिन ख्वाजा को भी देखा तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद नजर आ रहे। ख्वाजा दक्कन बंदा नवाज जो खुद दक्कन है, लेकिन इनके हाथ में भी पीर नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का दामन है, ये भी मुरीद नजर आ रहे हैं। कोई दुनिया का वली बता दो जो विलायत के मकाम पे हो, जो किसी का मुरीद ना हो। अरे तो बात के लिए बताते हैं, हमको जरूरत है भाई नमाज पढ़े, तो वो नमाज पढ़ाने वाले मुरीद हैं। सारी दुनिया को जो नमाज पढ़ाती है वो मुरीद हो गए। एक मुरीदी का कॉन्सेप्ट ये है, किसी दर को पकड़े रहे तो जाहिर है कि जब किसी से वाबस्ता रहे तो कोई बदअकीदा तुम्हारे करीब नहीं आता। उन्होंने कहा भाई इसको छेड़े तो कादर बैठे आते। तो ये बचना है अपने अकीदे को, ईमान को बचाना है और बदअकीदा जमातों से अपने को महफूज रखना है। तो दामन से वाबस्ता हो गए तो आराम से जिंदगी गुजारो कि बड़े से बड़ा कोई बदअकीदा भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। इनको मालूम है कि इसके हाथ में गौसे आजम का दामन है, ये वलियों का चाहने वाला है। आजकल जो गुमराही हो रही है, हम तकरीर करके चले जा रहे हैं, फिर उन्हें आया भटका लिया, इन्हें आया भटका लिया। 99% भटकने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम उनसे वाबस्ता हो गए और कांटेक्ट में रहे पीर के। तो जो हजरात अब तक किसी के दामन से वाबस्ता नहीं है, जो किसी सिलसिले में मुरीद नहीं है, अगर आप हजरात गौसे आजम का दामन, एक देखो, एक पीर वो होते हैं जो जिनका ताल्लुक दर से होता है, कुछ पीर होते हैं जिनका ताल्लुक दर से होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक तो घर से है। मेरा ताल्लुक तो घर से है। सब दर वाले होते हैं, मैं घर वाला हूँ। गौसे आजम तक अगर कोई हजरात वाकई चीज के दिल से ये सोचते हैं कि दामन पीराने पीर का पकड़ने और बड़ा, एक चीज याद रखना, वायरल को देखा आपने? दवा क्या पता वायरल चल रहा है, बहुत वायरल, वायरल। अरे है क्या है वायरल? वायरल चल रहा। वायरल के जरासूमा को कोई नहीं देखे, मगर दवाखाने भरे हुए हैं। और वायरल के जो जरासूमा होते हैं ये माइक्रोस्कोप पे भी नजर नहीं आते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना पड़ता उसके देखने के लिए, मगर अफेक्टेड है। आप क्योंकि देखे नहीं है इसलिए उसकी रेंज में आ गए। लेकिन मेरे दोस्तों सोचो, एक छोटी छोटी मखलूक तुमको डिस्टर्ब कर दे रही है, दवाखाने भर दे रही है, तो शयातीन भी तो एक मखलूक है। ये जब निकलते हैं तो तुमको डिस्टर्ब करते हैं, इनसे बचने की क्या सूरत है? बलाओं से बचने की क्या जरूरत है? अब ये तो वलस्तरी पूरा में ना, जब आबादी देखी यहाँ पर, तो शैतानों को, जिन्नातों को हुक्म था कि जंगलों में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, शहर छोड़ो, जंगलों में जाओ। आप ही आगे जंगल में, अब उन्होंने आ जाना, आप भी आ गए, अब बोले तुम भी रहो, हम भी रहते, दोनों मिलकर रह रहे हैं। अब घर परेशान, डिस्टर्बेंस, हिलवा, तबीयत खराब, बच्चे बोराने, कहीं क्यों बोले उसके ठिकाने पे घर बना लिए, उसके ठिकाने पे तुम घर बना लिए। या तो तुम में पावर है तो उसको हटाओ, अब पावर नहीं है तो पावर वाले से ताल्लुक रख लो, एक कदम डाल देगा वो घर छोड़ के चला जाएगा। भाई हर चीज का ट्रीटमेंट है ना, हर चीज का इलाज है। अल्लाह ने मर्ज पैदा किया तो शिफा भी पैदा की, अल्लाह ने मर्ज पैदा किया तो डॉक्टर पैदा किया। हलक का खराबी है तो ENT के पास जाओ, दिल खराब है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, दिमाग खराब है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, गुर्दे खराब है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे ना भाई, हर चीज के स्पेशलिस्ट हैं। तो ये शयातीन से लड़ने के लिए कौन है? जो तुम्हारा एनिमी है, जो तुमको दिखता नहीं है, इसलिए पीरों का दामन थाम लेते हैं।
जब गौसे आजम का दामन हाथ पे है तो शैतान भी देख लेता है, अगर इसको छेड़ूंगा तो गौसे आजम मदद को आ जाए। ये कॉन्सेप्ट है पीरी बोली का। अब अगर आप इसको दुकानदारी समझ रहे हैं तो भुगत करेंगे, परेशान रहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था क्या आखिरी बात आपके दम ने बता के मैं रुखसत हो जाऊं। ये ट्रेनिंग है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का जिक्र इसलिए करते हैं कि भाई हुजूर का तारुफ हो जाए। और जैसे तशरीफ रखिए खत्म हो गई, खुशकिस्मत है आप हमको बैठ के सुन रहे हैं। बरसों लटक गए तो टाइम नहीं मिलता। ये तो हमारे नाम है मुरीद साहब आबिद अली साहब, ये आया और मैंने इनको टाइम दे दिया, और इसलिए दिया कि आज का दिन मेरे घर पे एक फंक्शन था। फादर भाई औरत थे, पूरे मेहमान मेरे घर पे आए हुए थे, शादी का एक फंक्शन मेरे नवासे की मैंने दावत की थी, तो ये डेट खाली रखा था। इन्होंने आके पूछा तो मैंने ठीक है दोपहर में दावत है, शाम में आपको दे दूंगा। वो दोपहर जाएगा 6 बजे शाम। कहाँ थे लोग? शादियों में भी गए, बाद नमाज ईशा निकाह 12 बजे दूल्हा। एक बीमारी भी हो गई है बहुत ज्यादा, जो है खराबी क्या है, बच्चियां शादी से नहीं हो रही, उठ रही नहीं, बच्चियां उनकी शादी नहीं हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हर दो तरफ से। लड़की वाले बच्चा जो है कारोबार कर ले रहा, उसकी 5-8 हज़ार रुपये तनख्वाह है, दुबई में होना। अच्छा घर देखे तो छोटा घर है, गेट बड़ी नहीं है, घर पे मोटर भी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तूने बोला घोषणा को 2 लाख होना, अंदर आने को 2 लाख होना। लड़की वाले भी अल्लाह पे भरोसा नहीं कर रहे, और लड़के वाले जो है इतने मुझे आजकल तो देखिए हमारा बच्चा जो है कुछ नहीं होना बोल रहा, शादी में कुछ नहीं होना बोल रहा, क्योंकि वो बर्फ की अलमारी तो देते ही आपको, और टीवी का कानून है, बिस्तर पलंग वलंग सब दे रहे ना। हाँ वो दे रहे, बड़े बोल रहा है हीरो होंडा, लड़के की ख्वाहिश है हीरो होंडा होना। बाप उम्र में साइकिल नहीं खरीदा, जोरू की कमाई पे मोटरसाइकिल पे बैठा रहे, मर्द है तो अपने पैसे से बैठ। तेरे घर में बहना नहीं है, कितने मोटरसाइकिल देगा तो बहनों क्या? जब तू ले रहा तो तेरे को देना पड़ेगा ना। ये ले रहे वो ले रहे, मस्जिद में निकाह सुन्नत, फिर रिसेप्शन शादी करना। तो ये क्या है? ये सुन्नत है तो वो तबीयत है। तो सुन्नत रसूल तो मतलब मस्जिद में निकाह कर घर को चले जा, बच्ची का बाबा बच्ची को लाके घर में छोड़ देता। किसको धोखा दे रहा है मस्जिद में निकाह करके? कुछ नहीं, सादगी से निकाह हुआ मस्जिद में, और बैकडोर से पूरा जहेज आया, कोई चीज नहीं छोड़ा, रोक लिया, फिर सादगी से मस्जिद में निकाह हुआ। श्री झूठ पर है, ये किसका सीख ये पता नहीं। ये होना वो होना डोरी में। और मैं तो कहता हूँ कि तो ये मुताले में करते नहीं, अब जिसके शादियां होने वाले हैं एक स्लोगन देके जाता हूँ, बेटा शादी के दूसरे दिन निकलते रही फटफट फटफट मोटरसाइकिल पे तो पुकारना MRF, घर को जाके बनना चाहिए। फ्रिज MRF का है, नहीं क्वार्टर का नहीं, MRF। ये टीवी MRF, ये मोटरसाइकिल MRF। अरे हीरो पल्सर है भाई, MRF का की MRF का मतलब मैरिज रिलीफ फंड। अब अगर कोई दूल्हा निकले ना तो पुकारो MRF। बेटा जेल में आई
तो मोटरसाइकिल महीनों तक नहीं निकालना। लानत है उस आदमी पर जो औरत की कमाई पे मोटरसाइकिल पे बैठता है। मर्द की औलाद है तो अपनी कमाई से बैठ के रहता। आज गरीब बच्चियां शादी के लायक बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, माँ बाप रोते रोते रातों की नींद उड़ गई, जायज की लानत। और क़यामत के दिन अगर ये बच्चियां बहके हुए पकड़े जाएंगे तो मैदान महशर में अल्लाह के नबी से बोलेंगे कि या रसूल अल्लाह, अगर हमारे कदम बहके हैं तो इसमें जिम्मेदार आपकी उम्मत के नौजवान हैं। इस कदर जहेज का मुतालबा करें कि हमारे माँ बाप ने शादी नहीं की। अगर उम्मत रसूल पर कुछ रहम करना चाहते हो तो दिल के इरादे से तय कर लो कि शादी करेंगे तो रज़ाए इलाही के लिए करेंगे, रसूलुल्लाह की मर्जी के लिए करेंगे। एक गरीब का घर बसाएंगे, अल्लाह उसके कदमों से तुम्हारे घर पे खैर बरकत आएगी। इरादे की जरूरत, अपने अंदर चेंजिंग लाओ यार। मिलाद के जलसे कर लिए, ये कर लिए, 1000 जलसे करो, फायदा क्या है? कुछ तो चेंजिंग आना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, कुछ तो लाइफ स्टाइल तुम्हारा बदलना चाहिए। तो मेरी आप हजरत से गुजारिश है कि अपने अंदर एक इनकलाब पैदा कीजिए, अमल के एतबार से भी, अकीदे के भी एतबार से। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा कीजिए, क्योंकि यही आपकी बात आपने बता के रुखसत हो जाऊंगा कि मैदान महशर है। बुखारी शरीफ बाब शफाअत की हदीस है। अभी तक नहीं देखिए, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि मैदान महशर है, बाब शफाअत की हदीस है बुखारी शरीफ की। महशर है, नामे अमल तोले जा रहे हैं मीज़ान अमल पे। सारे लाइन पे खड़े हुए हैं, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं। फिर मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल हमारे वनस्थलीपुरम का कोई नौजवान ये भी खड़ा हुआ है। अब बड़े बड़ों को देख रहा, सामने जिनके अमल तोले जा रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं, उसको पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे हैं। अरे ने बोला भाई मैं तो 4 दफा गए थे चिल्ले में, इनको तो 5 मरतबा हज को गए, 4 मरतबा उम्रे करे, इनको पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे हैं फरिश्ते। अपने पास तो कुछ है ही नहीं, अपना तो अकाउंट खाली है। अब बड़े बड़ों को जब फरिश्ते, बुखारी शरीफ की हदीस है, स्टाइल मेरा है, हदीस पूरी सुना रहा हूँ, स्टाइल है ना, बोले बड़े बड़ों को पकड़ के ले जा रहे हैं, अपने पास तो कुछ है ही नहीं अमल। अब क्या मुसीबतों से अपने आगे बढ़ रहा। अब कई लोगों को देखा फरिश्ते पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे हैं, तो ये जैसे तराजू में पहुंचा, फरिश्ते इसके अमाल को तराजू में डाले और इसके गुनाह ज्यादा, नेकियां थे ही नहीं। और जैसे ही फरिश्ते इसको पकड़ने के लिए हाथ डाले तो पहले से तैयार था बंदा, इधर फरिश्ते हाथ डाले पीछे हट गया, फरिश्ते हाथ डालते पीछे हटा, और पीछे हटते जोर से नारा लगाया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी, महशर में तशरीफ लाए, ऐ मेरे उम्मती तूने मुझे पुकारा है, बोले हुजूर मुझे जहन्नम में ले जा रहे हैं, बचा लीजिए। ये मुझे जहन्नम में ले जा रहे हैं, बचा लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा फरिश्तों इसको जहन्नम में क्यों ले जा रहे हो? बोले या रसूलल्लाह इसके अमाल नहीं थे, गुनाह ज्यादा थे, हुक्म रब हुआ जहन्नम में ले जाने का, ले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाएंगे फरिश्तों इसके अमाल को मेरे सामने तोलो, इसके अमाल को मेरे सामने तोलो। तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि अल्लाह तेरे नबी तेरे महबूब चाहते हैं कि इस बंदे के अमाल को उनके सामने तोला जाए, क्या हुक्म है? तो परवरदिगार फरमाएगा कि फरिश्तों आज वही करो जो मेरा महबूब चाहता है, आज वही करो जो मेरा महबूब चाहता है। मैं तो अलीम व खबीर हूँ, मुझे मालूम है कि कौन नमाज पढ़े कौन नहीं पढ़े। तुम जहन्नम में, तुम तो जन्नत में, तो पूछने वाला कौन है? मैंने मैदान महशर मेरे महबूब के लिए रखा है कि जो दुनिया में मेरे नबी की अज़मत को ना देख सके, आज महशर में मेरे महबूब का मकाम देख। फरिश्ते नामे अमाल तोलने लगे। स्टाइल देखो, पहले तराजू पे नजर दी,
जब अमल तोले जा रहे थे पहले तो तराजू को देख के हवा खराब थी, अब फरिश्ते अमल तोल रहे हैं तो तराजू को नहीं देख रहा है, चेहरे पाके मुस्तफा को देख। रसूलुल्लाह के चेहरे पे उसकी नजर है, अब तराजू से बेफिक्रा है। जैसे ही नामे अमाल में नेकी कम गुनाह ज्यादा हो गए तो फरिश्ते अल्लाह के नबी से पूछे कि या रसूलुल्लाह अब क्या हुक्म होता है। अब बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका अपने जुब्बे में हाथ डालेंगे और एक कागज का पर्चा निकाल के इसकी नेकी के फंडे पे रखेंगे तो गुनाहों का फंडा हल्का, नेकी का फंडा भारी हो जाएगा। अब अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ, इज्जत के साथ जन्नत में ले जाओ। तो फरिश्ते इसको जन्नत में जब ले जाने लगे तो फिर भाग के आया और दामन रसूल पकड़ के कहने लगा कि या रसूलुल्लाह वाकई में गुनाहगार था, वाकई में शियाकार था, मेरे पास नेकियां नहीं थी। मेरे नबी आपने मुझ दोज़खी को जन्नती कैसे बना दिया, मुझ जहन्नमी को जन्नती कैसे बना दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हे मेरे उम्मती, तूने जिंदगी में एक बार सच्चे दिल से मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ा था, आज वही सलाम मैंने तुझे अमाल में रखा। या रसूलल्लाह की आदत डालो, जो यहाँ भी पुकारेगा महशर में भी नहीं पुकारेगा। हमने हमारी नस्लों को तैयार किया है कि हर मुसीबत में नबी का नारा लगाओ और मैदान महशर से बड़ी मुसीबत तो आने वाली नहीं है। जब यहाँ बेड़ा पार हो जाएगा तो वहां भी बेड़ा पार हो जाएगा। खड़े हो जाए।